सभी लोग बैठ जाएंगे अपने स्थान पर। ऐसे हनुमान जी महाराज पर्वत को उठाने वाले, जय श्री राम। पर्वत को उठाने वाले, पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी महाराज। एक बार तो हाथ उठा के कहना है, अरे एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए पारों पे, जो खेल गए पारों पे श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए, एक बार तो हाथ उठा मेरे हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, हनुमान के लिए, हनुमान के। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कहता भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से कहता। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पर, ये पंचम वेद निराला, मन ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, नाम यही हरि श्याम यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। नाम यही हरि ध्यान यही। के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। आने वाला, कराने वाला, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से कहता। ये भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शैलं नमामि। त्वमेव माता चिन्ता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जस्ता त्वमेव, त्वमेव वीर्या धूरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीवेङ्कटेशचरणाम्बुजराजहंसं श्रीवानशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गम् श्रीशालग्रामगुरुवर्यतनूजरत्नम् श्रीकेशवार्यपदपङ्कजमाश्रयामि। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय,
श्रीमान बालक स्वामी जी महाराज के श्री ओंकार दास जी महाराज के श्रीमद् भागवत भगवान के ब्राह्मण भगवान के जय जय श्री राधे। परमात्मा की असीम अनुकंपा और आज हम सभी उपस्थित होकर भगवान के आगमन, भगवान के अवतरण की लीला की कथा को सुन रहे हैं। आइए भगवत भजन जिसके सहारे, जिस प्रेम, जिस भक्ति के सहारे ही भगवान की प्राप्ति होती है, उस विधि को समझें, उस स्थिति को समझें। दिल में तू श्याम नाम की दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सांवरा। कैसे आएगा? आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। हो आएगा मेरा सांवरा, दिल से बुला के दे। हो दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जगा ज्योति जला के दे। आएगा आएगा मेरा सारा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सारा, दिल से बुला के दे। बोल सावरिया सेठ की, बोल सावरिया सरकार की, जय जय श्री राधे। किस्मत के ताल खोलना बाबा के हाथ है, ओ भक्ता बाबा के हाथ है, ओ भक्ता बाबा के हाथ है। एक तेरे कष्ट मेटना पल भर की बात है, ओ भक्ता पल भर की बात है, ओ भक्ता पल भर की बात है। किस्मत के ताल खोलेगा, किस्मत के ताल खोलेगा, जरा ताली जरा ताली जरा ताली बजा के दे। आएगा 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 मेरा सारा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सारा, दिल से बुला के दे। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सारा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। जय हो।
जो कमी है वो कर देंगे पूरी। हम भक्ता कर देंगे पूरी, हम भक्ता कर देंगे पूरी। करनी अगर यकीन तो, करनी अगर यकीन तो आज़मा के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम के, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे। आएगा 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 मेरा सावरा, दिल में बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, वो दिल में बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल से बुला के दे। आएगा मेरा सावरा, दिल में बुला के दे। बोल सावरिया सरकार की जय हो। जय जय श्री राम। अत्यंत सुंदर भाव, सुंदर दर्शन हम सभी कर रहे थे। कल की कथा में हम सभी ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्याम सुंदर जीवों पर कल्याण करने के लिए अवतार धारण करते हैं। देखिए, जब भी कभी धरती माता को कष्ट होते ही दुख होता है तो वो गौ के रूप में आती है, और गौ के रूप में आकर ही वो भगवान के शरण में जाते हैं। ध्यान देंगे, इस रहस्य को समझें। गौ का क्या महत्व है? 84 लाख योनियों में किसी दूसरे रूप को धरती माता नहीं लेती। कौन से रूप को? गौ। राजा पृथु के भी प्रसंग में हमने सुना कि किस प्रकार से धरती माता ने गौ के रूप में इस सारे संसार के जितने भी योनि हैं उन समस्त योनियों को उनके आवश्यक भोज्य पदार्थ को प्रदान किया। और भगवान श्री राम के भी अवतार में धरती माता ने गौ के रूप में ही प्रार्थना की। भगवान कृष्ण के भी अवतार में माता धरती ने गौ के ही रूप में प्रार्थना की। भगवत बंधुओं, 84 लाख योनियों में एक ही ऐसी योनि है जो सिर्फ और सिर्फ धर्म के लोप होने पर दुखी होकर के भगवान से जब पुकारती है तो भगवान उस पुकार को सुन करके इस धरती पर आते हैं। और वो कौन सी है? गौ माता। भगवत बंधुओं, यह मिथिला की अत्यंत ही पौराणिक भूमि है और गौ का तो संबंध मिथिला से बड़ा बहुत घनिष्ठ है। कैसे? माता जानकी का के अवतार की कथा में हर जोतने की ही तो कथा है, नहीं? वृषभ के कर्म को ध्यान दें। ये गौ सारी सृष्टि पर जब भी कभी आपदा आती है
तो धरती माता गौ के ही रूप में अवतरित होकर के, रूपांतरित होकर के भगवान से जब प्रार्थना करती है तो भगवान प्रकट होकर के समस्त जीवों के दुखों को दूर करते हैं। हमें यदि अपने क्षेत्र में धर्म की रक्षा करनी हो और यह कहलाना हो कि हम धर्म कर्म करते हैं, तो सच जानिए विप्रधेनु सुर संत इन चारों के लिए जिसके हृदय में सेवा नहीं है वो धार्मिक नहीं है। क्यों? क्योंकि धर्म स्वरूप रामो विग्रहवान धर्म। प्रभु श्री राम क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। यदि धर्म कभी मूर्ति के रूप में खड़ी हो जाए तो प्रभु श्री राम के रूप में खड़ी होती है। और प्रभु कब अवतरित होते हैं? जब वैदिक ब्राह्मणों के ऊपर, गौ माता के ऊपर, देवताओं के ऊपर और संतों, निर्मल हृदय संतों के ऊपर, उनके लिए जब कोई रक्षक नहीं होता, कोई चिंतक नहीं होता, कोई विचारक नहीं होता, तो परमात्मा को इस सृष्टि में आकर के अपनी लीला से उस कृत्य को करना पड़ता है। अतः भगवान के जो काम है उस क्रिया को, उस काम को करना ही धार्मिकता का लक्षण है। यदि आपके घर से, आपके धन से इन चारों की सेवा नहीं हो रही है तो आप समझें आप धार्मिक नहीं हैं। अच्छा, यही नहीं भगवत बंधुओं, इतना ही नहीं, ये सूत्र देवताओं की सभा में ही लोग जानते हैं ऐसा नहीं है, दुष्टों की सभा में भी इस बात की चर्चा है। दुष्टों की सभा में भी इस बात की चर्चा है। ध्यान देंगे, कंस के दरबार में जब कंस ने पटका और वो देवी अष्टभुजी रूप में हो गई तो कंस ने क्या किया, क्या कहा? उस दरबार में चर्चा क्या चल रही है कि मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। मूलम है विष्णुर्देवानां यत्र धर्मः सनातनः। सनातन धर्म जहां है उनके जीवन का मूल क्या है? विष्णु है। उनका जीवन का मूल क्या है? नारायण है। यद्यपि आप अपनी जिह्वा के लिए किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी देवता की पूजा कर लीजिए, अपने इच्छा कामना अनेकानेक प्रकार के दुख विपदा के लिए किसी भी देवता की पूजा कर लीजिए, ये आपकी मति है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन ध्यान देंगे, आज भी हमारे यहाँ जब भी कोई बाबा सभा में सामने थोड़ा पीछे चले गए, भागवत जी की सभा में पीछे रहे के लाए, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जब भी कभी कोई शुभ कर्म हम प्रारंभ करते हैं या कोई शुरुआत, तो घर में क्या होता है? सत्यनारायण प्रभु की कथा होती है। सत्यनारायण प्रभु की कथा ये क्या है? और अपने मिथिला में परिपाटी नहीं कुछ कर पाए तो कम से कम सत्यनारायण प्रभु की कथा जरूर कर दो। बोली सत्यनारायण भगवान की।
जय मूलम है विष्णुदेवानां यत्र धर्म सनातन। जहां सनातन धर्म है वहां उनके जीवन का मूल भगवान विष्णु ही। और पहले तो मैथिल ब्राह्मणों के घर घर में शालिग्राम हुआ करता था। घर में, घर के भीतर हनुमान झंडा, तुलसी जी की चौकी पीढ़ा और शालिग्राम भगवान, यही तो लक्षण थे पहचानने के कि यह ब्राह्मण का घर है। हम स्वाद के चक्कर में धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव में आकर के हम इन सब से दूर होते चले जा रहे हैं। ध्यान देंगे, हम सनातन धर्मियों के मूल भगवान विष्णु हैं। और क्या लक्षण बताया? तस्य च ब्रह्म गो विप्रास्तपो यज्ञ सदक्षिणा, तस्य च ब्रह्म गो विप्रा, तस्य और भगवान विष्णु का मूल क्या है? सनातन धर्म की पहचान भगवान श्रीमन नारायण, और भगवान श्रीमन नारायण की सेवा हो रही है या उनकी पहचान या उनका स्वरूप क्या है? तो कंस के दरबार में सभी जानते हैं तस्य च ब्रह्म वेद, क्या है? वेद। प्रेम वेद नारायण भगवान के जय। नारायण का स्वरूप ही वेद है। वेद पुरुष भगवान कुछ और नहीं, भगवान श्रीमन नारायण के ही एक स्वरूप है। तस्य च ब्रह्म गो, गौ माता, गौ, यदि तुम गौ को चारा देते हो, कौन सा गौ? कौन सा गौ हो? जर्सी, वो तो दूध का टंकी है। देहाती, गिरी, जो गिर गौ है, साहिवाल गौ है, ये जो हमारी देहाती गौ है ना बंधुओं, ये हमारे भगवान श्रीमन नारायण के प्रसन्नता के केंद्र, प्रसन्नता के केंद्र। यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि भगवान रुष्ट हो गए हैं और कोई, वो कहते हैं ना पंडित जी लोग बहुत ठगे हैं, बड़ा लंबा चिट्ठा दे देते हैं, तो अपने घर में एक गौ को पाल लो और गौ माता को प्रसन्न करो। यदि वो गौ प्रसन्न हो गई तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न हो गए। तस्य च ब्रह्म गो विप्रास, वेद पाठी ब्राह्मण, यदि तेरी सेवा से, तेरे भाव से, तेरी श्रद्धा से, ध्यान रखना, वेद पाठी ब्राह्मण के हृदय से आशीर्वाद जल्दी नहीं प्राप्त होता। ये आपको लगता है कि हमने ब्राह्मण देवता को ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया तो ऐसा कर दिया, क्योंकि हमारा जीवन कैसा है? हम कभी आप सबके बीच में, पेड़ों के बीच में, पेड़ों की छांव में भी रहें, तो कभी बड़े बड़े महल अट्टालिकाओं में भी रहे। तुम्हें ये लग रहा होगा कि हमने ऐसा किया, ऐसा किया, बहुत किया, ये गौरव है। लेकिन सच जानो, ये वेद पाठी ब्राह्मण तुम्हें पहचानते हैं कि तुम में सामर्थ्य कितना था, तुमने किस भाव से कितना किया, तो आशीर्वाद मिलना बड़ा कठिन है। और यदि वेद पाठी ब्राह्मण के हृदय में बस गए तो सत्य जानना, नवग्रह उसी दिन सीधे रेखे में हो गया, जो बड़ा दुर्लभ है। आज भी वेद पाठी ब्राह्मण का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो नवग्रह सही हो सकते हैं, बशर्ते वो मिलना प्यारे बहुत कठिन है। उसके लिए तुम्हें ब्राह्मणों की सेवा करने की प्रवृत्ति बनाओगे, तभी समझ पाओगे कि कैसे वो आशीर्वाद मिलता है और उस आशीर्वाद का प्रभाव क्या है। क्यों प्रभु श्री राम ने कहा कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ब्राह्मण के चरण पूजा से बड़ा तो दुनिया में कवच ही नहीं है।
क्यों करना? गोविप्रास तप यज्ञ सदक्षिणा। और कोई तपस्वी है, कोई व्रत पर है, जो तप है वो क्या है? नारायण का स्वरूप है। क्योंकि भगवान श्रीमन नारायण ने अपने सबसे प्रथम पुत्र ब्रह्मा जी को सबसे पहला यही उपदेश दिया, तप 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 कर। दुनिया में जो प्रथम शब्द, प्रथम आज्ञा, प्रथम निर्देश, या यूं कहें भगवान से मुख से निसृत जो मंत्र है, जो वेदों का उपदेश की सार तत्व है, वो है तप का। जो तप है वह भी नारायण का ही स्वरूप है। और क्या कहा? यज्ञ सदक्षिणा। यज्ञ नहीं कहा, दक्षिणा के सहित जो यज्ञ है वो भगवान श्रीमन नारायण का स्वरूप। यदि तुम दक्षिणा से युक्त यज्ञ करते हो तो श्रीमन नारायण प्रसन्न है। वेद पाठी ब्राह्मण की सेवा करते हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। यदि गौ माता की सेवा करते हो तो श्रीमन नारायण प्रसन्न है। यदि तपस्या त्याग करते हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। यदि तुम वेदों के प्रचार में सहायक बनते हो तो भगवान श्रीमन नारायण प्रसन्न है। इसके सिवा दूसरा कोई सरल उपाय नहीं। हे दरबारीगण, इस क्षेत्र में होने वाले सारे यज्ञों को रोक दो। जहां ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं उनको रोक दो। जहां गौ की सेवा हो रही हो वहां रोक दो। देखिए ना, वर्तमान कलयुग में क्या हो रहा है। वैकल्पिक गाय भी उपलब्ध हो गई है, नकली हाइब्रिड। देहाती गौ नहीं, नकली गौ। और तो नकली ब्राह्मण भी उपस्थित हैं बाजार में। 200-400 500 का काल्पनिक विधि से यज्ञोपवीत संस्कार कराया, 10 रुपए का जनेऊ मिल गया बाजार में, कंधे पर रख लिया। पता नहीं जो मंत्र दे रहा है उसको मंत्र देने का अधिकार है भी कि नहीं है। उसने गायत्री मंत्र कान में फूंक दिया, पीठ ठोक दिया और कह दिया, जा आज से तू ब्राह्मण हो। वैसे भी ब्राह्मण है तो वे उनको क्या कहिएगा, ये वैकल्पिक ब्राह्मण है। जैसे आपके हाइब्रिड गौ, वैसे हाइब्रिड ब्राह्मण, वैसे हाइब्रिड शास्त्र भी बंधुओं हाइब्रिड बहुत है। कई बार श्रीमद् भागवत के मध्य में कुछ जिज्ञासु जब प्रश्न लेकर के आते हैं तो उनसे हम सभी पूछते हैं, ये बात आपने कहां पढ़ी, तो उसको इधर उधर घुमाता है। क्योंकि हमें पता है, हम सभी को पता होता है कि शास्त्र में क्या लिखा है और वैकल्पिक शास्त्रों में क्या लिखा है। जो लगते हैं शास्त्र जैसे मगर वो शास्त्र नहीं है। अस्तु दरबार में, अरे सुनो, जाओ इन सबको रोक दो और इस क्षेत्र में जहां कहीं भी बच्चे हुए हों उन सभी बच्चों का वध। कोई भी बच्चा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कन्हैया, वो नारायण, वो छलिया, वो विष्णु कहां जाकर छपा है, इसका किसी को संज्ञान नहीं। अब तो साहब सभी जगह इधर खोज होने लगी और इधर नंद बाबा के घर में सभी जगह से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं।
ततयारभ्य नंदस्य व्रजः सर्वसमृद्धिमान् हरनिवासात्मगुणे रमा क्रीडम भूनृप। और जब से कन्हैया आए तब से तो ऐसा लगा कि यहाँ लक्ष्मी ही लक्ष्मी की बरसात हो गई। वहाँ विचित्र सी स्थिति है, सभी गोप एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से सूचना दे रहे हैं। गोपा परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभे, दही दूध घी जल एक दूसरे को लोग दे रहे हैं, लगा रहे हैं। आसिंचन तो कोई छिड़काव कर रहा है, जय हो जय हो जय हो। विलिम्पन तो कोई किसी के गाल में लगा रहा है, अरे ले तेरे गाल में दही दूध लगा दो। नवनीत विचिक्षिपु, और कोई मक्खन लगा रहा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अच्छा, आप सभी लोग शास्त्र पढ़ते रहते हैं, हमारे यजमान जी भी हमेशा धर्म और ब्राह्मण की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं पढ़ा कि दही का टीका कहाँ लगाया जाएगा? पढ़ा कहीं का? कहीं देखे किसी पुस्तक में दही का टीका? नहीं देखे। लेकिन अपने मिथिला में दही का टीका लगता है। न आसिंचन तो विलिम्पन तो नवनीतैश्च विचित्रितो गोपा परस्परम हृष्टा दधि दही क्षीर दूध घृताम्बुभे। आज इस भारतवर्ष में यदि कहीं दही का टीका लगता है तो वह मिथिला की पावन भूमि में लगता है। यही घटना उस दिन पूरे ब्रजमंडल में सबको दूध दही लगाया जा रहा है। तो सज्जनों याद करो, लड़का जब दूल्हा जा रहा है और अन्य मांगलिक करते हो जो दही का टीका लगता है वो कृष्ण की याद का लगता है। तू कृष्ण का भक्त है, तू विष्णु का भक्त है, तुझे इसी पथ पर चलना है। लेकिन जिह्वा के चक्कर में हम सभी अन्य देवताओं में उलझे हुए। मिथिला की सांस्कृतिक जितनी भी बातें हैं उससे यह समाज इसलिए दूर हो रहा है क्योंकि जिह्वा कहती है कि वहां सूट नहीं करेगा, तुम्हें दूर चले जाना पड़ेगा। सत्य यह है कि कलयुग के प्रभाव से खुद को बचाने के लिए मिथिला के व्यवहार में बहुत से ऐसे सूत्र हैं जिसे जब हम खंगालेंगे, विचार करेंगे तो वहां वैष्णवता ही वैष्णवता दिखाई पड़ती है। सामा चकवा खेलते हैं, सामा चकवा किसकी कहानी? भाई दूज किसकी कहानी? ये सभी प्रधान त्योहार है, ये सभी कृष्ण के जीवन की कहानी। दही का टीका लग रहा है, वृंदावन में लग रहा है, नंदगांव में ये टीका लग रहा है, दूसरे को सभी लगा रहे हैं। दही का टीका लगाया जा रहा है, दही का छिड़काव किया जा रहा है। जो जो सुना रहा है मांगलिक लक्षण है ये। मिथिला और ब्रज का बड़ा पुराना संबंध है, बड़ा पुराना संबंध है। सभी जगह ऐसी कीच मच गई, पानी का नहीं, कोई बरसात नहीं हुई, दही दूध के इतने छिड़काव हो गए कि सभी जगह कीच मच गया। और सभी दौड़ दौड़ करके जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? नंद बाबा के घर। अब नंद बाबा के घर, यशोदा मैया के घर, नंद हवेली में धूम मची हुई है, सब लोग उत्सव आनंद कर रहे हैं, सभी लोग बधाइयां कर रहे हैं। जिसके पास जो है वह उपहार दे रहा है। आइए हम सब उस उत्सव का दर्शन करें। लल्ला जन्म सुनी आए यशोदा मैया, लल्ला जन्म सुनी आए यशोदा मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई।
यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जय सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। दोनों हाथों से मीठी मीठी तालियां। चोली में दे दे मैया चुनरी दे दो। चोली में दे दो मैया चुनरी दे दो। चोली में दे दो मैया चुनरी। लहंगा के दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला के सुनियाई यशोदा मैया दे दो बधाई। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। हार भी दे दे मैया कंगना भी दे दे मैया कंगना भी दे दे। नथिया की दे दो बुधाई यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुनिया यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो।
यशोदा मैया दे दो बधाई। ललनो जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललनो जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललनो जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललनो जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इधर नंद बाबा के यहाँ तरीके तरीके के उत्सव हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अनेकानेक प्रकार की बधाइयाँ ली जा रही है, दी जा रही है, नेक आचार हो रहे हैं, सभी लोग खूब उत्सव मना रहे। और नंद बाबा इसी बीच में चले गए मथुरा, उन्हें वहां जाकर के कर देना था टैक्स। तो जब मथुरा गए टैक्स दे दिया राजा कंस को, तो देने के पश्चात वसुदेव जी से मिलने जाते हैं और वसुदेव जी से मिलकर जैसे ही चर्चाओं को करना शुरू करते हैं, हाल समाचार लिया, रामा कृष्णा किया। हम लोगों के यहाँ क्या कहते हैं, राम सलाम। राम और सलाम तो कभी साथ में संभव ही नहीं है। रामा कृष्णा है शब्द, उसको तोड़ दिया नेताओं ने और बना दिया राम सलाम। रामा कृष्णा शब्द है, रामा कृष्णा। कोई जय श्री राम बोलता है, कोई जय श्री कृष्णा बोलता है, तो कृष्ण की जगह सलाम ठोक दिया लोगों ने। बोले भक्त वत्सल भगवान जय। अपना बनने के लिए त्याग की जरूरत होती है, लेकिन जब हमारे राम और कृष्ण की बात आती है तो वे कहीं दूर और दिखाई देते हैं। जब तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारी श्रद्धा को, तुम्हारे भाव को कोई तरजीह न दे, तो फिर वो तुम्हारा अपना कैसे? ये सोचो ना, कहां ज्ञानवापी में हमारे बाबा साक्षात प्रकट हो गए, सारे प्रमाण इशारे उधर करते हैं, तो उसके लिए शब्दों का प्रयोग क्या हो रहा है? ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है शिवलिंग के लिए कि उसे हम और आप इस व्यासपीठ से कह भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते। तुम कहते वो अपने हैं, वो अपने होते तो हमारे प्रेम को समझ करके स्वीकार कर। और बंधुओं, आज से नहीं है वो, उस ज्ञानवापी मस्जिद में सैकड़ों वर्षों से सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन तुमने सुना कभी बाहर आवाज कि भीतर शिवलिंग पर कोई पैर धो के, कोई कुल्ला करके फेंक रहा है? किसी ने बाहर ये आवाज नहीं निकाली, किसी ने नहीं निकाली। ये कैसे अपने जो हमारी श्रद्धा पर पैर धो रहे थे, हमारी श्रद्धा पर कुल्ला कर रहे थे, मगर बाहर आकर के कहते हम तो तुम्हारे अपने हैं जी। ये कैसा अपनापन जो हमारे प्रेम, हमारे दिल, हमारी भावना पर लात मारता। इस कुंभकर्णी निद्रा से आप जगिए। धर्म की राजनीतिक व्याख्या से आपको बचना पड़ेगा और सावधान होना पड़ेगा, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वार्थ और पद के मद में ये राजनीतिक शक्तियां धर्म की काल्पनिक व्याख्याएं देने लगती हैं और कई बार तो व्यासपीठ को भी अपने अंगुली पर नचाने की चेष्टा कर बैठती है, जबकि व्यासपीठ जो पारंपरिक रूप से प्राप्त है वह हिलने वाली नहीं होती। अतः अपना बनाने से पहले ठोकिए
क्या तुम्हारे प्रेम को वो समझ पा रहा है? तो वो अपने अस्तु, यदि वो अपने हैं तो हमारे महादेव भी हमारे अपने हैं। हम एक पंडित जी थे, उनके एक मित्र के यहाँ पूजा करने गए। अब 3-4 घंटे की यात्रा करके सत्यनारायण प्रभु की कथा की और वहां से कथा करके लौटने में 3-4 घंटा लगने वाला था। मित्र ने क्या किया, शुद्ध रूप से 101 रुपया निकाला और पंडित जी के जेब में रख दिया। तो पंडित जी ने पूछा, भैया ये क्या है? अरे यार तुम तो अपने हो। हाँ अपने तो है, मगर ये है क्या? तो कथा की दक्षिणा, पूजा की दक्षिणा कितना है? तो 101 रुपए अपने ही तो। अरे वाह, ये भैया इसको भी रखो अपने पास, मुझे पूरा अपना बना लो। बोला अरे बिल्कुल हो। अरे मैं ही थोड़े तुम्हारा हूं, जब मैं तुम्हारा तो मेरे माता पिता भी तुम्हारे, मेरे बीवी बच्चे भी तुम्हारे, मेरे रिश्तेदार भी तुम्हारे। मैं झूठे कमरा किराया पे रखा हुआ हूँ, सबको ले आता हूँ तुम्हारे घर में। क्या 101 रुपए की बात करना, साथ में मिलेंगे, बैठेंगे, रोज भोजन करेंगे। ये कैसा अपनापन कि सिर्फ मैं तुम्हारा अपना हूं, मेरा परिवार तुम्हारा दुश्मन है। मतलब अपनापन कल से कर लेना, आज जो कर्म है जिससे मेरा परिवार चले, मेरी जिम्मेदारियां वो सामने रखो। और अन्यथा आज के बाद अपनापन भर रखना, कभी मुझे बुलाना मत कि मैं तुम्हारे यहाँ पूजा करने आऊं। ऐसा अपनापन किस काम का कि मेरे घर में आग लग जाए? तो ऐसा कोई अपनापन मत पालिए कि हमारे कलेजे के चिथड़े कर दिए जाएं। प्रेम के लिए परीक्षा, त्याग की आवश्यकता है। प्रेम का पात्र वही हो सकता है जो त्याग कर सकता है। जो त्याग नहीं कर सकता वह कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। और इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा प्रेम की गाथा है, क्योंकि यह वही संभव है जहां कुछ प्रेमी त्याग की भावना से खड़े हों। अहंकार की भावना से भागवत की कथा न सुनी जा सकती है, न कही जा सकती। वसुदेव जी ने कहा, ये भैया नंदराज, हमारी और तुम्हारी सब बातें हो गई, सुनो अब तुम्हें जाना चाहिए। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्र कर्मणा होगेन व्यूयमानानां प्लवानां स्रोतसो यथा। नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्र कर्मणा। नैकत्र प्रिय संवास। इस दुनिया में सबसे दुर्लभ और विचित्र चीज क्या है कि अपने लोग एक साथ कहीं बैठ नहीं पाते। जिससे आप जितना प्रगाढ़ प्रेम करोगे तो आप सोचोगे कुछ पल ज्यादा इसके साथ गुजारे। तो नैकत्र प्रिय संवास सुहृदाम चित्र कर्मणा। ये चित्र विचित्र सृष्टि है जिसमें प्यारे लोग एक साथ ज्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं। प्यार कैसा? त्याग से युक्त प्यार, स्वार्थ से युक्त कोई प्यार होता ही नहीं। वो प्रेम ही नहीं जिसमें स्वार्थ, जिसमें समर्पण न हो, त्याग न हो, ऐसा प्रेम क्या? किसी बड़े से होटल में जाइए, वहां भी तो कूल एंड प्लेजेंट स्माइल आपके लिए गेट खोला जाएगा, वेलकम सर। टेबल पर आप बैठेंगे, बड़े प्यार से
रिसेप्शनिस्ट इशारा करेगा टेबल नंबर 5 पे भी एक वेटर आएगा, बड़ा हैंडसम, नीचे से टिप टू टॉप, और पूछेगा सर ऑर्डर सर प्लीज सर, बड़े प्यार से मुस्कान के साथ, और वो बासी चावल को गर्म पानी में खौला करके तुम्हारे सामने बड़े प्यार से रखेगा। यस सर, हैव अ लुक सर। अब पैसा लगा है 700 रुपए प्लेट, चावल पता नहीं क्या है मगर स्वादिष्ट बड़ा जबरदस्त लगेगा। यस सर, प्लीज सर। गेट खोलते समय भी वेलकम सर, प्लीज कम अगेन सर, थैंक यू सर। लेकिन उस गेट के बाहर गाड़ी यदि पंचर करने की हो तो आएगा क्या वेटर? वो वेटर आएगा क्या तुम्हारे पास? नहीं आने वाला है। ये वो ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। स्वार्थ से युक्त आपसी स्नेह है, प्यार नहीं है, व्यापार है। प्रेम तो हर स्थिति परिस्थिति में सदैव सर्वदा उपस्थिति। तो जो त्याग से युक्त प्रेमी होते हैं उनके पास एक दूसरे के लिए परस्पर के लिए कुछ न कुछ कर्तव्य होता है। कई बार जिनको आप प्रेम कर रहे होते हैं उनको आप कठोर बोल करके उनकी रक्षा कर रहे होते हैं, और दुनिया समझ रही होती है कि अरे ये उसका बड़ा अपमान कर रहा है। दुनिया यही देखती है कि ये उसका अपमान कर रहा है, मगर कठोर बोलने वाला जानता है उसके हृदय में कि मैं इसकी सुरक्षा कर रहा हूं। परस्पर त्यागियों प्रेमियों की चर्चा की कि एक साथ नहीं ज्यादा देर तक रह सकते। जो बुजुर्ग हैं उनसे पूछिएगा जीवन में कितने प्रेमी आए गए, लेकिन साथ में बैठ करके समय गुजारना बड़ा मुश्किल हुआ प्यारे, बड़ा मुश्किल हुआ। तो कैसे प्लवानाम स्रोतसो यथा, एक नदी में लंगर गिरा दिया जाए, खूंटा में बांध दिया जाए और दो नाव को रख दिया जाए। दोनों नाव को बड़ी शांति से आप रख दीजिए और किनारे बैठ करके देखते रहिए। क्या दिखेगा? दोनों नाव आपस में टकराते रहेंगे और दूरी बनाएंगे, फिर लहरों से सटेंगे, फिर दूर होंगे, फिर सटेंगे, फिर दूर होंगे, फिर सटेंगे, फिर दूर होंगे। जिस तरीके से नदी का तरंग एक घाट में एक खूंटे में बंधे हुए दो नावों को सटाता है और दूर करता रहता है, ठीक इसी प्रकार से भवसागर की लहरें प्रेमियों को एक साथ मिलाती है और दूसरी क्षण उसे दूर कर देती है। इस भवसागर के तरंगों का क्या कहना? कभी समुद्र के किनारे चले जाइए साहब, बालू के कण है ना, एक समुद्र की लहर आती है और वो दो बालू के कण को एक साथ रख देती है। एक दूसरी लहर आती है और उस दोनों बालू के कण को दूर ले जाती है। न जाने समुद्र के किस किनारे पर उस दूसरे कण को स्थान मिलने वाला है। वह कण जो दूसरे से संयुक्त हुआ था, संयोग को प्राप्त किया था, न जाने वह कण फिर उस समुद्र की लहरों से कब दोबारा मिलेगा, इसकी गणना, इसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। कभी 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 वह कण किसी सीप के मुख में जाता और उसमें स्वाति के नक्षत्र की अमृत बिंदु गिरते हैं, तो वे बालू के कण मोती बन जाते हैं। लेकिन यह सभी बालू के कण का सौभाग्य नहीं है भगवत बंधुओं। हर बालू का कण अपने मित्रों के साथ एक साथ बैठ करके मोती नहीं बन पाता। जिस पर भगवत कृपा होती है वे ही बालू के कण उस समुद्र के गर्भ में रह करके मोती बनते हैं, और वह मोती किसी सुंदरी के शरीर पर उपस्थित होकर के उसके लिए श्रृंगार का कारण बनता है। वही बालू जो अशुद्धि था
गंदगी थी जिसे कोई देवी ऐसे हटा देती, झाड़ देती। अरे मेरे शरीर में बालू लग गया, मेरे कपड़ों में बालू लग गया, वही बालू का बना हुआ मोती शोभा श्रृंगार का विषय बन जाता है, स्वच्छता का, निर्मलता का प्रतीक बन जाता है। यही तो विचार है। हम आप एक समुद्र के लहरों ने कुछ क्षण के लिए हमें एक किया है, इस क्षण को व्यर्थ न जाने दे। फिर वो भवसागर का लहर न जाने इन अलग अलग बालू के कणों को कहां फेंकेगी सृष्टि में। इस सकल अनंत कोटि ब्रह्मांड में हम और तुम कहां जाएंगे, इसका ज्ञान न हमें है न तुम्हें है। इसका ज्ञान तो मात्र उस परम पिता परमात्मा को ही है कि हम तुम अपने कर्मों से ये जो अलग अलग बालू के कण मिले हैं, आज इस सभागाछी रूपी एक सीप के भीतर ये अलग अलग बालू के कण परमात्मा की कृपा से इकट्ठे हैं। न भगे, यह परमात्मा की कृपा को स्वीकार करें, स्थिरता बनाए रखें, इस सीप में बने रहेंगे तो अवश्य में मोती बनकर के चमकेंगे। और यह मोती दुनिया इसे अच्छी कीमत लगाएगी, अच्छे श्रृंगार के कारण के रूप में देखेगी। आप और हम मिलकर के दुनिया के लिए श्रृंगार का एक कारण बन सकते हैं। नंद बाबा, प्रेमी एक साथ इस दुनिया में ज्यादा देर नहीं रह पाते। मुझे भय है कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात तो नहीं हो रहा। मुझे भय है कि आप यहां हैं और आपके परिवार पर कोई शंका तो नहीं आ गई, कोई आपदा तो नहीं आ गई। सुनिए, यदि आपको काम हो गया हो तो अब आप यहां से चले जाइए। उचित समय पर यह नहीं देखें कि कैसे इन्हें जाने के लिए कहें। जब किसी प्रेमी पर आपदा आने की आशंका हो और आपके कारण आपदा आने की आशंका, वसुदेव जी को आशंका है कि नंदराज हमसे बात कर रहे हैं तो कंस गुप्तचर रखा होगा, कहीं इनके ऊपर आपदा ना आ जाए। उस पीड़ा को समझिए, उस पीड़ा की अनुभूति कीजिए। ये नंदराज तो एक उदाहरण थे वसुदेव जी के जीवन के। कृष्ण किसका पुत्र हो सकता है? कृष्ण किसके घर आ सकते हैं? जो बिना किसी कारण के कारावास की सजा दी जाती है और मुस्कुरा कर स्वीकार कर लेता है। कृष्ण किसके घर आ सकते हैं कि जो अपने प्रेमियों से बात भी इसलिए नहीं करता कि मैं जिससे बात करूंगा यह कंस कहीं उस पर आघात न कर, जो अपने प्रेमियों से अपने दुख को भी नहीं कह सकता। कृष्ण उसके गोद में खेलते हैं प्यारे। वसुदेव जी तो अपने प्यारों से, अपनों से मिलकर के अपनी दुख की चर्चा भी नहीं कर सकते थे। नंद बाबा को क्या पता, सीधे साधे वे चले गए। कहा आप जाइए, जाइए, मत आइए। इंद्राज ने समझा, ओहो वसुदेव जी सत्यवादी हैं, इनके हृदय में अवश्य में वो कुछ न कुछ आया है और हमें इसीलिए जाने की आवश्यकता है। इधर यशोदा मैया सारे उत्सव कर रहे हैं, सभी आ रहे हैं, जा रहे हैं। बकासुर की बहन का नाम है पूतना। कंस ने जब बकासुर से युद्ध में विजय प्राप्त कर लिया और मैत्री संधि स्थापित की, युद्ध संधि में मित्रता स्थापित की, तो पूतना को भी बहन का स्थान दिया और उससे युद्ध नहीं किया। कहा कि देखो पहले हमने युद्ध किया था, अब हम मित्र हो चुके हैं, तो मित्र की बहन हो तो कोई ऐसी विरोध मत करो, हमारी तुम बहन हो। और इस प्रकार से उनके साथ हुए। परिणाम क्या हुआ कि वह पूतना
कंस के कहे से घूमने लगी और घूम घूम करके पूतना कहां पहुंच गई? यशोदा मैया के घर नंद हवेली। जब वहां पहुंच गई, अपने स्वरूप को सुंदर बनाया और छम छम करते हुए जब उस भीड़ में जाती है तो सबने जाने का रास्ता दे दिया, सीधे कन्हैया के पास, भगवान श्याम सुंदर के पास। मैया यशोदा थी नहीं, कृष्ण को उठाया और गोदी में लेकर के उन्हें दुग्ध का पान करा रहे, दूध पिला रहे। लेकिन पूतना ने क्या किया था? अपने स्तन में कालकूट विष को लगा दिया। उस जहर के लगाने से उसकी नीति थी, उसकी संरचना थी कि कृष्ण जब इस विष का पान करेगा तो मर जाएगा। परिणाम स्वरूप भगवान श्याम सुंदर ने जब देखा कि इस पूतना ने ऐसा दृश्य किया है तो अपने आंखों को बंद करते हैं। विबुध्यता बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण आनंदमारोपयदंक मंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधे विबुध्यतां बालकमारिकाग्रहम्। ये जान गए कि यह बच्चों को मारने वाली है, यह बच्चों का वध करने वाली है। चराचरात्मा, चर और अचर के जो आत्मा, जो कारक तत्व हैं, ऐसे भगवान अपने आंखों को बंद करके भगवान चिंतन करने लगते हैं। और यह स्थिति कैसी है कि जैसे कोई सर्प समझ करके, किसी सर्प को कोई रस्सी समझ करके अपने हाथों से थाम ले, वही स्थिति है। भगवान धीरे 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 चिंतन करते हुए उन्होंने जब यह विचार किया कि इस स्थिति में क्या करना है, तो मन ही मन नीलकंठ प्रभु को स्मरण किया और महादेव उपस्थित होते हैं। उन्होंने उस विष का पान किया। तत्पश्चात भगवान दुग्ध का पान करते करते धीरे धीरे उसके प्राणों का पान करने लगते हैं। उस पूतना के समस्त प्राण को भगवान अवशोषित कर लिए, पी। वह पूतना व्याकुल सी होने लगी और व्याकुलता के कारण वह अपने उस बनावटी स्वरूप का त्याग करके, जो पूतना राक्षसी स्वरूप में थी, उस स्वरूप में आ गई। विशालकाय स्वरूप, विशालकाय, और इस प्रकार से वो कहती है सामुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिलजीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ प्रस्यन्नगात्राक्षिपते दुरोधः सामुंचालमिति प्रभाषिणी। छोड़ो छोड़ो कन्हैया, मुझे छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवत बंधुओं, या तो भगवान किसी को थामते नहीं, और थामते हैं तो भगवान किसी को छोड़ते नहीं। यह अनुभव करने की बात है कि यह श्रीमद् भागवत आपके गांव में आई है। भगवान का स्वरूप तीने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। कलयुग में भगवान श्रीमद् भागवत में विराजित हैं।
लेकिन सच बताओ, श्रीमद् भागवत की सेवा का अवसर कितने लोगों को प्राप्त हो पा रहा है? यह मंथन की चीज है। कितने लोगों को यह श्रीमद् भागवत का सेवा का अवसर प्राप्त हो पा रहा है? हम कई उलझनों में उलझ करके कथा नहीं सुन पा रहे, सेवा नहीं कर पा रहे। जीवन रहेगी, उसमें व्यस्तता रहेगी, मगर यह अवसर फिर आने में लंबा समय लग जाएगा। न जाने फिर कब इस जीवन में। सत्य जानिए, बहुत लोग कहते हैं ऐसा दोबारा, ऐसा तिबारा, लेकिन सत्य जानिए दोबारा कब अवसर आएगा? कई के प्राण भी जा चुके होंगे और तब कहीं फिर श्रीमद् भागवत उपस्थित होंगे, लेकिन अवसर की प्राप्ति नहीं हो पाती। फिर दूसरा सत्य है कि जो भगवान की शरण में आ गए, जिनको भगवान ने थाम लिया, वो दुनिया के किसी भी कोने में रहें, उन्हें भगवान छोड़ते नहीं, उन्हें अपनी सेवा में बुलाते ही रहे। पूतना का प्राण पीते पीते पूतना का वध भगवान ने कर दिया। अब कहते हैं कि पूतना जो गिरी तो 6 कोस में गिरी। 6 कोस में पूतना के गिरने से जितने वृक्ष थे सब के ऊपर गिरते हुए पूतना, और 6 कोस में। तब तक नंदराज वहां पहुंचते हैं और उस पूतना के लिए स्थिति क्या होती है कि सब लोग मिल करके उसके शरीर के टुकड़ा टुकड़ा करके उसे छोटे छोटे चिताओं पर रख करके उसे जलाते हैं। और जब पूतना का शरीर जलने लगता है तो उस शरीर से दिव्य सुगंध की प्राप्ति होती है, महकने लगता है, सुगंधित होने लगता है। परीक्षित जी ने सुना कि पूतना के जलने से शरीर सुगंधित होता है, तो उन्होंने पूछा, गुरुदेव पूतना तो बड़ी पापिनी थी, फिर पूतना के जलने से दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः उत्थित कृष्ण निर्भुक्त सपत्याहत पाप्मनः दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभः। अगर की खुशबू निकलने लगी। परीक्षित जी ने कहा, गुरुदेव पूतना के शरीर के जलने से अगर की खुशबू क्यों निकली? ये दिव्य सुगंध क्यों निकला? क्या कारण है? भामना सुखदेव जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, राजन, यह तुम भूल गए कि पूतना ने भगवान के वध के लिए कौन सी लीला की थी। पूतना ने जा करके भगवान को जब स्तनपान कराया तो भगवान उसके स्तन में मुख लगा करके उसके स्तनपान कर बैठे। अब बताओ, जिसका भगवान ने ही स्तनपान किया हो, जो भगवान की जूठन बन गई हो, भला उसमें अब दोष कैसे उपस्थित रहेगा? अतः पूतना के उपस्थिति से, पूतना के इस निर्मलता के कारण उसके शरीर के जलने से उसके शरीर से दिव्य सुगंध की प्राप्ति हो रही है। जो इस पूतना के मोक्ष को पढ़ता है उसे सलभे सदगतिम, उसे अवश्य में सदगति की प्राप्ति होती है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। एक बार एक असुर बैलगाड़ी के रूप में आ गया, और जब वह बैलगाड़ी के रूप में आ गया, अब मैया यशोदा सीधी साधी, मैया को क्या पता
कि भगवान कैसे हैं। अच्छा, भगवान भी बड़े प्यारे हैं। कई बार भगवान उन्हीं के पास जाते हैं जो इतने सीधे होते हैं, जो ये समझ नहीं पाते कि ये भगवान है। अब धर्म की स्थिति हमारे क्षेत्र में ये हो चुकी है कि मुझसे आकर के बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि इधर भागवत क्या होता है हम लोग नहीं जानते। भागवत क्या? भगवान का स्वरूप है। लेकिन भागवत जी आ गए, उनकी इच्छा, उनकी मौज, और आप सबको याद दिलाने आए कि धर्म क्या है। अब मैया यशोदा ने उन कन्हैया को लिया और पालने में रख दिया। पालने में रख करके मैया यशोदा चली, ये बैलगाड़ी में रख के चली गई इधर उधर के काम को देखने। और तभी बैलगाड़ी के कारण हुआ क्या कि वो बैलगाड़ी ने सोचा कि अब कोई इसकी रक्षा करने वाला नहीं है, तो बैलगाड़ी ने भगवान को कष्ट देना चाहा कि तब तक भगवान ने तो साहब एक लात उठाया और उस बैलगाड़ी पर जैसे उस बैलगाड़ी पर एक लात चलाया कि बैलगाड़ी उड़ करके चकनाचूर हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए। बैलगाड़ी का जो टूटना था, उस टूटने के कारण सब लोग दुखी हो गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैया यशोदा के तो जैसे प्राण ही निकल गए। दौड़ी दौड़ी आती हैं, कन्हैया को गोद में उठाती हैं और बड़ा धन्यवाद करते हैं कि कन्हैया को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवान की बड़ी लाख लाख शुक्र है, कन्हैया मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो आज तो कन्हैया को बड़ी जोर से चोट लगने वाली। न जाने कैसे ये बैलगाड़ी टूट गया। कुछ ग्वाल बाल जाके कहते हैं, अरे मैया तेरे कन्हैया को कुछ हुआ कि नहीं हुआ, इसमें तू क्यों चिंतित है? तेरे कन्हैया ने तो ऐसा लात मारा है कि ये पूरी की पूरी बैलगाड़ी ही टूट गई। ये तो कन्हैया ने तोड़ा है। मैया ने बड़ी डांट लगा के भगाई, तू भागता है कि नहीं यहां से, चल भाग यहां से। कन्हैया ने तोड़ दिया, मेरा लाला बच गया और तू कहता है कन्हैया। कलेजे से लगा करके घर में रखती हैं। एक बार की बात है, मैया कन्हैया को दोबारा रख करके चली जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, मैया जब अपने कलेजे से लगा के गोविंद को रखती हैं तो कोई असुर फटकता तक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मैया यशोदा मैया जब अपने कलेजे से सटा के कन्हैया को रखती हैं तो कोई असुर उनके गोद से ले जाने की शक्ति नहीं रख पाया। और जहां मैया ने कन्हैया को रखा और संसार के काम की चिंता की, गोविंद ने कहा यही टाइम है, आजा रे, अगला एपिसोड, अगला लाइन से आ जा। तुम्हारी उपासना रामकृष्ण है, अपने हृदय से उन्हें दूर मत करो, अपने प्रेम से उन्हें दूर मत करो, वरना रामकृष्ण पर आपदा आ जाएगी। रामकृष्ण को दुखी रूप में देखते हो तुम, उन पर प्रश्न उठने लगते हैं। यद्यपि भगवान पर कोई शंका या कोई पीड़ा नहीं आती, लेकिन सांसारिक दृष्टि में हम सभी देखते हैं कि उनके मंदिरों को चोट पहुंचने लगती है, उनके मंदिरों के व्यवस्था बिगड़ने लगती है। राम और कृष्ण प्रेम के स्थिति की प्रमाण है। किसी के घर को देख करके
उसके धार्मिकता को नहीं समझो, उस गांव के मंदिर को देखो। आपको किस गांव में कितना धर्म है देखना है साहब, तो आप उस गांव के किसी सामाजिक मंदिर को देखो। यदि वहां गिरते हुए प्लास्टर दिखाई दे रहे हैं, वहां 10 साल पहले का रंग रोगन दिख रहा है, तो समझ लेना ये जो दरवाजे पर जितने भी पूजा पाठ हो रहे हैं, ये धर्म नहीं है, ये आडंबर है, ये दिखावा है कि समाज में अच्छा कहलाने के लिए कुछ करना चाहिए कि लोग हमारा जश करें। वहीं जिस गांव में भगवान का जो घर है, उस जगह पर यदि भगवान की उपासना शुद्ध रूप से नियमानुसार यदि हो रही हो, तब समझना कि उस गांव में लोगों में श्रद्धा है, प्रेम है, धर्म के प्रति जागृति है। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान भगवत लीला ऐसे हुए कि जैसे ही कन्हैया को रख करके चल पड़े मैया कुछ काम में, कि तभी एक असुर आया जिसका नाम था तृणावर्त। और तृणावर्त असुर आकर के गोल गोल घूमता हुआ क्या करता है कि वह जो है कन्हैया को लेकर के ऊपर ही ऊपर भगवान चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आया कि थका हुआ अनुभव करता है। भगवान कहते हैं अरे तृणावर्त और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा चलता है। जहां निर्वात की स्थिति आने वाली थी उस सीमा तक चला गया तृणावर्त। परमात्मा ने कहा रे तेरी स्थिति यहीं तक है, तेरा सामर्थ्य यहीं तक है, मैंने तो तुझे बड़ा पराक्रमी समझा था। अरे मूर्ख, मेरी स्थिति वात में तो है ही है, मेरी स्थिति निर्वात में भी है। अब तेरी सीमा तुझे पता चल गई, मैं तेरा वध किए देता हूं। और इस प्रकार से भगवान ने उसका वध कर दिया। और धीरे धीरे जैसे कमल का पत्ता हवा के वेग से के सहारे धीरे धीरे नीचे गिरता है, भगवान भी वैसे धीरे 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 नीचे आते हैं। मैया ने कन्हैया को गिरते हुए देखा और जा करके जैसे धरती पर कन्हैया गिरते हैं, दौड़ करके उन्हें ले आ करके जो गौ माता के चरण धूलि हैं, उस चरण धूलि को कन्हैया के पूरे शरीर में लगाया है। अभिमंत्रित करते हुए ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः। भगवान के केशव आदि 12 नामों से उनको झारा फूकी होता है ना, कि इसको पता नहीं कौन सा प्रेत लग गया है, इसको इतना ऊंचा ले गया था। मेरे कन्हैया की नजर उतारी गई। श्याम सुंदर भगवान के जीवन में इस प्रकार से कई लीलाएं हो रही। और इधर एक बार की बात है, गर्ग मुनि चलते चलते नंद बाबा के यहां पहुंच गए। और नंद बाबा के यहां पहुंचकर जब नंदराज से उनके दरस परस हुआ, तो नंदराज ने उनके पाद्य अर्घ्य, पैर धुलाया, आसन दिया, गुरुजी आए हैं प्रणाम, गुरुजी आए हैं प्रणाम आदि इन सभी कृत्यों को किया। आसन बासन दे करके गर्ग मुनि ने पूछा, नंदराज तुम्हारे घर में सब ठीक तो है? गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन
हमारे बच्चे जो हैं उनका कोई नाम नहीं है, सभी उन्हें मेरे ही नाम से बुलाते हैं। नंदलाल, यशोदा नंदन आदि आदि नामों से मुझे उन्हें बुलाते हैं। तो मेरे बच्चों का नाम तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारां कर्तुमर्हसि बालयोरनयो जन्मना ब्राह्मणो गुरु बालयोरनयो जन्मना ब्राह्मणो गुरु। जब तुम्हारे गुरु सामने उपस्थित न हो, कई बार हमारे हिंदू धर्म के धर्मावलंबी एक्चुअली जो बहुत बूढ़ा होता है पहले तो उसी को खोज के गुरु बनाते हैं, क्योंकि यदि गुरु को अपने से छोटे उम्र का गुरु बनाएंगे तो पैर कैसे छुएंगे, मेरा अहंकार डिस्टर्ब हो जाएगा। तो पहले गुरु खोजने के चक्कर में सबसे पहला क्राइटेरिया होता है बड़ बूढ़ के न लोग गुरु बनावा छे, भले वो खुद से कभी गायत्री न जपता हो, खुद से उसके हृदय में भगवत सेवा न हो, गुरु ऐसा हो कि हम कुछ भी करें और वो कहे हाँ बउआ ठीके छौ, हाँ बउआ ठीके छौ, हाँ बउआ ठीके छौ। गुरु भी खोजा जाता है ऐसा जो वो मेरी गुलामी करे, जो मैं कहूं वो कर। प्रेम सुने भक्त वत्सल भगवान की। और यदि गुरुजी ने ज्यादा टोका टोकी कर दिया, बड़ा टोका टोकी करे छथिन हिनका से कथी बतिया जाए ना, ठीक न छथिन। गुरु तो वो चाहिए जो चेला जी जो कहे वही चीज की जाए, चेला के अनुसार कृत्य किया जाए, वही गुरु अच्छा। तो प्रायः ऐसा जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग होता है जो 2, 4, 5 साल में जाने वाला है, हम लोग उसको खोज लेते हैं। और समस्या तो तब आती है जब 5 साल बाद वो चले जाते हैं। ए भैया श्री राधे 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 भैया, भैया सब नीचे कहीं और कर लीजिए। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की जय। कहीं और इस वार्ता को कर लें। अतः तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हमारे गुरुजी ऊपर जा चुके, अब हम किनसे धर्म की जिज्ञासा पूछें? तो हम वस्तुतः क्या करते हैं, फिर हम भटकते हुए से दिखाई देते हैं। तो नहीं, जन्मना ब्राह्मणो गुरु, जो ब्राह्मण वेद वेदांत से युक्त हो, जिनका शास्त्रों में प्रवेश हो, ऐसे विद्वानों से अपनी धर्म की शंका को दूर करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि हमें धर्म कैसे करें। अपने यहाँ क्या है, एक किसी ने मंगल कर लिया तो गांव में किसी किसी गांव में सब मंगले करता है। फिर उसके बाद सीजन आता है बिफे का, बिफे सब कर रहा है। कभी सीजन आता है सोमवारी का, सोमवारी सब कर रहा है। किसी गांव में इतवार बहुत लोग करते हैं। वहां किसी कोई विद्वान से कोई नहीं पूछ रहा कि हमें क्या करना चाहिए, बस भाई साहब ने जो कह दिया, बहन जी ने जो कह दिया वो करना शुरू कर दिया। तो नहीं, किसी आचार्य से पूछ करके ही आप अपने धर्म के लिए उत्तर का निष्कर्ष अनुसंधान करें। गुरुजी मेरे बच्चों का नाम लिखो। गर्ग मुनि गए, गर्ग मुनि ने कहा सुनो मेरी बात, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि देखो मैं जो हूं वसुदेव का आचार्य, यदि मैंने तुम्हारे लाला का नाम रख दिया और सबने इस बात को जान लिया तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे लाला के ऊपर पीड़ा आ सकती है। तो ऐसा करो
कि तुम्हारे लाला का नाम तो मैं तुम्हारे कहने से रख देता हूं, लेकिन इसे छिपा कर करो, इसे छिपा कर करो। ठीक। अब तो साहब गौशाला को नीपा पोता गया, गुरुजी के लिए वहां पर हवन आदि की व्यवस्था हुई, नामकरण संस्कार के लिए नवग्रह आदि की आहुति की, और आहुति करने के बाद बच्चों का नामकरण करने के लिए उपस्थित हुए। यशोदा मैया, रोहिणी माता दोनों वहां उपस्थित हैं, दोनों के गोदी में जो है बच्चे हैं। परिदृश्य ऐसा सजा कि रोहिणी माता के गोद में कन्हैया और यशोदा मैया के गोद में बलदाऊ थे। गर्ग मुनि ने विचारा, यशोदा मैया की ओर देखा तो समझ गए कि ये कृष्ण नहीं है। तो विचार किया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, तो समझे ये मां की ममता, ये मां की ममता है कि मैंने कहा छिप करके पूजा कराएंगे, तो मां ने ये सोचा है कि गुरुजी को पता नहीं पूजा पाठ आता है कि नहीं आता है, इसीलिए कह रहे हो कि छिप के करेंगे, तो इनकी परीक्षा ली जाए। गुरुदेव मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अयम हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सूर्यदो आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलं विदो यदूनाम पृथक् भावा संकर्षण मुशन्तुत। अयम ही रोहिणी पुत्र, यह रोहिणी का पुत्र है, बलाधिक्यात् बलम विदुः, यह सभी के हृदय में रमण करता है, सुंदर शुभ गुणों से युक्त होकर के, इसलिए इसका नाम राम है। बल का श्रेष्ठ है, वीर है, इसलिए इसका नाम बल अर्थात बलराम है। यदुकुल से कुछ दूर इसका जन्म हुआ है, इसलिए इसका नाम संकर्षण है। अब रोहिणी मैया के गोद में जो श्याम सुंदर है, उनके बारे में कहते हैं, प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिद्दातस्तवात्मजः वासुदेवैते श्रीमान अभिज्ञा संप्रचक्षते। ये 3 राजा में 3 रंगों में तुम्हारा यह पुत्र हो चुका है, सफेद श्वेत वाराह, लाल नरसिंह भगवान, और पीत अर्थात गोरे रंग में वामन भगवान। अब ये काले रूप में आया है, इसलिए इसका नाम कृष्ण है। वसुदेव का कभी यह पुत्र था, इसलिए इसका नाम वासुदेव हुआ। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते, इसके बहुत नाम और रूप हैं जो इसके गुण और कर्म के अनुसार पढ़ेंगे, लोग इसे अनेक अनेक नामों से बुलाएंगे। हरे कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, हाँ कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे, गोवर्धन रखवाले कान्हा, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। जय हो, जय हो। मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान के नामकरण संस्कार के उत्सव का आनंद लेंगे। श्याम सखा वो गिरवरधारी, श्याम सखा वो गिरवरधारी, मुरली मनोहर बनवारी, श्याम सखा
का वो गिरवरधारी, मुरली मनोहर बनवारी। तेरा ध्यान करूणक नागर, तेरा ध्यान करूणक नागर, हर सुबह हर शाम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। जय हो। तो ब्रज का ग्वाला, मोहन तो ब्रज का ग्वाला, रसिया माधव गोपाला, रसिया माधव गोपाला। मोहन तो ब्रज का ग्वाला, रसिया माधव गोपाला, मोहन तो ब्रज का रसिया माधव गोपाला। जितना सुंदर नाम है, जितना सुंदर नाम है, उतना सुंदर काम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे, तेरे कितने नाम रे। दो वरदान प्रभो, इतना दो वरदान प्रभो, कर दो एहसान प्रभो। इतना दो वरदान प्रभो, कर दो एहसान प्रभो। तेरे चरणों में ही बीते, तेरे चरणों में ही बीते सारी उम्र तमाम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम रे। कृष्ण बजैया बंसी बजैया, नंद लाला घनश्याम रे। गोवर्धन रखवाले काका, तेरे कितने नाम 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 रे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर अब घुटबल चलने लगे। घुटने से, तो घुटने से चलते चलते एक बार उन्होंने मिट्टी का ढेला लिया और मिट्टी के ढेले को लेकर के अपने मुख में डाल लिया। और मैया यशोदा ने देख लिया कि कन्हैया ने मिट्टी खा ली। अब तो जो किसी का भी लाला, किसी का भी बच्चा यदि मिट्टी खावे तो उसको निकालने के लिए मुख में हाथ देती है कि ये क्या खा लिया, क्या खा लिया, क्या खा लिया, देखा। अब तो ऐसा हुआ कि जैसे ही मैया ने देखा, मैया दौड़ी दौड़ी गई,
हे राम हे भगवान इसने क्या कर लिया। कन्हैया रे मुंह खोल मुंह खोल मुंह खोल। और कन्हैया ऐसे हैं कि मुंह खोलने को तैयार नहीं सर। कन्हैया ऐसे हैं कि मुंह खोलने को तैयार नहीं। अरे कान्हा मुंह खोल। अब मुंह खोलने के लिए जब थोड़ा सा यहां दबाए, खोल 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 खोल। मुख में एक मिट्टी का ढेला गया था तो चिंतित थे। जैसे ही मुख को खोला और मुख में देखा तो क्या देख रहे हैं कि मुख में सारा भूमंडल है। अब तो सारे ब्रह्मांड को देख रहे हैं। ब्रह्मांड में धरती को देखी, धरती में भारतवर्ष को देखी, ब्रजमंडल को देखा, गोकुल को देखा और गोकुल में कन्हैया को देखा। और सब कहां देखा? भगवान के मुंह में देखा। या देखते 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 भगवान को यशोदा मैया को आ गई चक्कर। भगवान समझ गए कि मैया को ये हेवी डोज दवा लग गई है, इतना बड़ा डोज नहीं देना था। भगवान ने कहा कि मैया के सामने बड़े बनने की जरूरत नहीं, छोटे ही बने रहो तो मैया खुश रहेगी। ऐसी माया छाई, यशोदा मैया को विश्व रूप का दर्शन भी करा दिया और तत्पश्चात यशोदा मैया के स्मृति से ये हटा दिया कि मेरे मुख में ही सकल ब्रह्मांड। मैया तू क्या चिंता करती है। अब मैया उठी तो उन्हें सब कुछ भूल गई थे। उन्हें ऐसा लगा जैसे सो के उठी। कन्हैया धीरे 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 अब चलना सीख चुके हैं और ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। चलते चलते कन्हैया को मैया ने मक्खन खाना सिखा दिया। परिणाम यह हुआ कि मक्खन खाने के चक्कर में अद्भुत लीला भगवान कर रहे हैं कि कन्हैया एक बार मैया ने मक्खन के मटके के ऊपर मटका के ऊपर मटका के ऊपर मटका ऐसे करके मक्खन रख रखा था। मक्खन बहुत तैयार था और रसोई में कुछ चढ़ी हुई थी तो मैया उस मक्खन को वहीं छोड़ के और चली गई कहां? रसोई में। अब रसोई में गई, मक्खन के मटके को वैसे छोड़ के। बड़ा सुंदर स्वरूप है कि जब मैया यशोदा मक्खन बिलोती हैं, बिलो के तैयार करती हैं कन्हैया के लिए और उस मक्खन को इस तरीके से करके उन्हें छोड़ के दूसरे कामों में चली जाती हैं। कन्हैया को मक्खन देना भूल गई। अब कन्हैया चले मक्खन की जिद में कि मक्खन बना मेरे लिए, मुझे मक्खन मिला नहीं कि मैया दूसरे काम को चली गई। तो कन्हैया ने कुछ नहीं देखा, उन्हें कुछ समझ नहीं आई तो उन्होंने मटका को जब पकड़ने की कोशिश की तो सारा का सारा मटका ही फोड़ डाला और मटका गिरते धड़ाम जो आवाज आई कि मैया यशोदा तो दौड़ के वहां पहुंचती हैं। देखें कि अरे राम, कन्हैया तो पूरा मटका में मुंह में हाथ में पूरा लगा करके और ऐसी ऐसी स्थिति में है। कन्हैया तुमने माखन खाया क्या? तो ना मैंने नहीं खाया। इस प्रकार से बोलते हैं, कन्हैया मना करते हैं, लेकिन मैया यशोदा देख रही हैं कि हाथों में लगा पड़ा है, चेहरे में लगा पड़ा है। तो कन्हैया को एक ओखल में, अपने यहाँ खल मुसल होता है ना, उस खल मुसल में कन्हैया को बांध दिया। तू यहीं पड़ा रहे, मैं घर के काम में करता हूं। अब समझिए कन्हैया कितने बड़े थे कि ओखल में बांध लिए गए। कन्हैया एक ओखल के ही लकड़ी का जो खल होता है उसी में बांध दिए गए और मैया चली गई। इधर कन्हैया ने देखा कि इस प्रकार से मैं बंधा हुआ हूं तो धीरे 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 अपने उस ओखल को घसीटते घसीटते कन्हैया आगे की ओर बढ़ते हैं। द्वार के बाहर ही 2 अर्जुन के वृक्ष थे और
उस अर्जुन के वृक्ष में जाकर के ओखल को फंसा दिया, टकरा दिया। जैसे ही धक्का मारा कि दोनों के दोनों बड़े अर्जुन वृक्ष झड़ा, उस दोनों वृक्ष के गिरने से उसमें से यक्षाधिपति कुबेर के दो लड़के नलकूबर और मणिग्रीव अपने स्वरूप को प्राप्त होकर के निकलते हैं। ये दोनों मंदाकिनी नदी के किनारे पर मदिरा पी करके उन्मत्त होकर के अनेकानेक प्रकार से जल विहार कर रहे हैं कि तभी नारद जी गए थे। नारद जी के जाने पर देवियां अप्सराएं तो संकुचित हो गईं, लेकिन ये नलकूबर और मणिग्रीव मदांध होकर के अपने आप को मर्यादित भी न कर सके। तब नारद जी ने इन्हें श्रापित किया था कि तुम जड़ के समान हो तो जाओ, दोनों के दोनों पेड़ बन जाओ। और ये दोनों अर्जुन के वृक्ष बने। तब से भगवान की प्रतीक्षा में ये सब दोनों ने भगवान की स्तुति की है, भगवान से प्रार्थना किया है कि हे प्रभु, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदां दर्शने सुभवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने, इस वाणी की सिद्धि क्या है? तो भगवान के गुणों की चर्चा करना है, इस वाणी की सिद्धि है। हम सभी अपने जिह्वा से सांसारिक मनुष्यों के उद्घोष में, उनकी प्रशंसा में बहुत सारी बातों को करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन वाणी की शुद्धि तो गोविंद की कथा को कहने से है, गोविंद की चर्चा करने से, उनके नाम को कहने से है। श्रवणो कथाया, और कानों का क्या प्रयोग है? श्रवणो कथाया, कानों की शुद्धि किसमें है? भगवान की कथा को सुनने से ही कानों की शुद्धि है। और भगवान की कथा कैसी है? भगवान और भक्त के बीच जो संबंध है, इसीलिए भगवान की कथा में भगवान के भक्तों की भी कथा समाहित हो गई। कान की शुद्धि तो संतों की जीवन चरित्र को सुनने से, संतों के जीवन चरित्र को सुनने से। एक बार की बात है, तीर्थराज प्रयाग में उस दिन संयोग से महाराज जी के खालसा में मैं भी गया था। महामंडलेश्वर श्री ओंकार दास जी महाराज के खालसा में, और वहां एक घटना देखी। वो घटना क्या देखी कि उनके गुरु भाई के यहां भंडारा था। पहली बार उनके गुरु भाई ने व्यवस्था संभाली थी, तो भंडारे की चिट्ठी बढ़ती है। तो था कि सतुआबा आश्रम में भंडारा है, और ब्रह्मचारी जी को सारे भारत में सारी साधु समाज जानते थे कि सतुआबा। तो चिट्ठी बटी कहीं और की। पुराने होने के कारण इनके यहां लोग आने लगे कि भंडारा है आपके यहां। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा है ही भाई, खालसा में तो रोज रसोई बनती है ठाकुर जी की, बिल्कुल मना कैसे किया जाए, है ही। मैं भी था वहां, मैंने देखा लगभग 100 साधु आए। निमंत्रण था गुरु भाई के यहां,
लेकिन आए कहां? महाराज जी के 100 साधुओं को लगभग भोजन कराया, चिट्ठी भी ली, स्वीकार की, उनको दक्षिणा भी दी, और सब जब विदाई हो गया तब ये बात उन्होंने कहा कि भंडारा तो उधर था लेकिन राम रसोई यहां चल पड़ी। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान दाता को भोगता राम। संतों के यहां रहे तो कुछ सीखने की कोशिश करें, संतों के जीवन चरित्र को और उनके जाने की भी कथा सभी लोग जानते हैं कि कितनी सहजता से चले। 2-4 दिन बीमार रहे, संसार को छोड़कर। जो संत होते हैं उनके शरीर को तनिक मात्र कष्ट होता है तो वो जीवन को छोड़ के चल देते हैं, क्योंकि जीवन के प्रति उनका आकर्षण नहीं। एक कथा आती है कि एक बार एक संत तुलसी उतार रहे थे भगवान की सेवा के लिए, और किसी काले सांप ने उन्हें डस लिया। तो जब काले सांप ने उन्हें डसा तो लोगों ने कहा, अरे मर जाओगे, चलो वैद्य के पास चलो। तो उन संत ने कहा, अरे काहे वैद्य के पास जाना है? अरे मर जाओगे, झाड़ फूक करा लो, वैद्य के पास चलो। उन्होंने कहा कि देखो भैया, ये मरना जीना तो समझ में आता है, लेकिन अंतर क्या होगा मर जाएंगे तो? भगवान की सेवा यहां भी कर रहा हूं तुलसी उतार के, और मरने के बाद भी वैकुंठ में भगवान की ही सेवा करनी। इतने विश्वस्त हैं अपने आचार्य पर कि आचार्य की कृपा से हमें वैकुंठ में गति मिलेगी। यदि मर भी गए तो क्या बिगड़ेगा? यहां की सेवा छूट जाएगी, वहां की सेवा मिल जाएगी। करनी तो हमें अपने गोविंद की ही सेवा है, इस लोक में करें या परलोक में। अतः हमें संतों के जीवन से यह अनुभव प्राप्त होता है कि भगवान के परम पद उस वैकुंठ की प्राप्ति हमारी साधना से प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। आचार्य कृपा, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु की कृपा ही तुम्हारे मोक्ष का मूल कारक तत्व होगा। कई लोग कहते हैं ध्यान समाधि से ध्यान धारणा समाधि, ये जो विधान है इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, सत्य है। लेकिन यदि उस उपासना में कई सीढ़ियां हैं, यदि तुम्हारी समाधि की भी सीढ़ियां तुम पार करते चले गए, ये भैया प्राणायाम की विधि सीखने में 1 सप्ताह 10 दिन लग जाता है। प्राणायाम की विधि करने से सुषुम्ना शुद्ध होगी, जब सुषुम्ना शुद्ध होगी तो 3.5 आवृत्ति का कुंडलिनी जो शक्ति केंद्र में मूलाधार चक्र में मूलाधार निवासिनी करके हम सभी आरती में करते हैं, वहां जो शक्ति केंद्र में मूलाधार निवासिनी है वह शक्ति जागृत होगी। जब वह जागृत होगी तब वहां से मूलाधार से ऊपर चलते हुए मणिपुर, स्वादिष्ठान, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र होते हुए सहस्त्रार चक्र की यात्रा करेगी। और तब कहें उसके बाद जब सोहम सोहम की नाद ध्वनि की प्राप्ति होगी, तब उसके सोहम सोहम के निरंतर अभ्यास के बाद इस संसार को, इस शरीर को छोड़ने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन यदि इस बीच में मृत्यु आ जाए तो क्या होगा? उपासना मध्य में ही टूट जाएगी। लेकिन भगवान का भजन
गुरु की आज्ञा से मिली हुई सेवा यदि हम करते रहते हैं तो देवियों और सज्जनों, सेवा कभी अधूरी नहीं रहती। प्रेम कभी अधूरा नहीं रहता। प्रेम न ज्यादा होता है और न कम होता है। प्रेम प्रेम होता है। स्वार्थ ज्यादा और कम होता है। जो प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में आनंद के विषय का कारण बन जाए वही तो प्रेम है। प्राप्ति में भी आनंद और अप्राप्ति में। वृंदावन को छोड़कर, ब्रजमंडल को छोड़कर कृष्ण चले गए, लेकिन प्रेम था। उस प्रेम का प्रभाव यह है कि कृष्ण तो ब्रजमंडल से द्वारिका की ओर चल पड़े, लेकिन ब्रजमंडल के गोपियों के प्रेम के बल पर आज भी कृष्ण उस वृंदावन में अपनी लीलाओं को दिखाते हैं और करते रहते हैं। तो अप्राप्ति और प्राप्ति दोनों में जो आनंद की प्राप्ति करा दे, लाभ और हानि से जो परे है, वही शाश्वत शुद्ध प्रेम। श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः। हस्तौ च कर्मसु, हाथ की शुद्धि क्या है? भगवान की सेवा। भगवान की सेवा क्या है? इंसान की सेवा हम सभी करते हैं। कोई नेताजी आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे। कोई फिल्म का एक्टर आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे। कोई नौटंकीबाज आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे। कोई रिश्तेदार आ जाए हम सभी दौड़ पड़ेंगे। लेकिन भगवान के लिए दौड़ने की शक्ति और बुद्धि हमारे पास नहीं रहती। नहीं रहती। भगवान के लिए कब दौड़ोगे? तुम्हारे हाथों की शुद्धि भगवत सेवा से ही संभव है। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न। और मन की शुद्धि भगवान के चरण कमलों के स्मरण करने से। ये जो म न है, वो जब न म यानी नमन करता है, झुकता है, मन की शुद्धि भगवान के स्मरण से है। यदि तुम दिन भर में कभी भगवान की याद नहीं करते तो समझना कि तुम्हारा ही मन पापी। मन किसका पापी? घर को रोज झाड़ू लगाते हैं, घर को रोज झाड़ू लगाते हैं, बर्तन रोज धोते हैं, कपड़ा बढ़िया बढ़िया चाहिए। मन को कैसे धोगे? उसका डिटर्जेंट कौन सा है? उसका साबुन कौन सा है? उसका आला ताला रिन कौन सा है? नील कौन सा है? तो मन को धोने का एक ही तरीका है, भगवत सुमिरन। यदि भगवान का सुमिरन करते हो, इस सुमिरन का क्या तरीका था? पहले हमारे यहाँ देवियां, मिथिला की संस्कृति थी, पहले पराती गाया करती थी, संझा गाया करती थी, जिसमें भगवान और उनकी लीलाओं का गायन हुआ करता था। इस सारी संस्कृति को तुमने नष्ट कर दिया। और सच जानो, जिनके हृदय में भगवान का सुमिरन एक बार भी नहीं आता, वो मन तो पाप का घड़ा है। प्रेम सोले भक्तवत्सल भगवान की। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे। सिर, ये सिर किस लिए बना है? कभी अपने आईने में जाके सिर को देखना, या कहीं भी सिर को ऊपर की ओर करने की कोशिश करना, पीछे सिर नहीं जाएगा। सिर की एक प्रवृत्ति है, यहां पर स्पेस है कि नीचे झुको। सिर की शोभा है भगवान के श्री चरणों में नमन करना। जो सिर भगवान के आगे झुकता है वही सिर सिर कहलाने लायक है, और नहीं तो सिजकुमड़ा को भी सिर कहते हैं। वो सिजकुमड़ा है। इसीलिए सात्विक बलि प्रथा में क्या है? सिजकुमड़ा की बलि प्रदान कर देते हैं। अभी एक सिर की प्रवृत्ति भगवान को प्रणाम करना।
दृष्टि सदा दर्शने स्तु भवत्तनूना। देवी और सज्जनों, दृष्टि की पवित्रता क्या है, दृष्टि की सार्थकता क्या है, ये आंखें क्यों दी हैं? सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भगवान के जो शरीर है, भगवान के शरीर क्या है? भगवान को उभय लिंग कहते हैं। उभय लिंग का मतलब जिसके दो मूर्ति हैं। एक मूर्ति कौन है? एक मूर्ति जो भगवान की मंदिर के भीतर है वो, और भगवान की दूसरी मूर्ति कौन है? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की भगवान की दूसरी मूर्ति कौन है? भगवान की दूसरी मूर्ति वो है जो संत भगवान की यशो गाथा को गांव गांव नगर नगर डगर डगर प्रचारित करते हैं, भगवान के कीर्तन का प्रचार करते हैं। ऐसे जो संत हैं ये ही भगवान की दूसरी मूर्ति, इन्हें भगवान का शरीर कहा गया। तुम इन संतों की यदि सेवा करते हो तो भगवान सत्य प्रसन्न होते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। भगवान श्याम सुंदर के जीवन में इस प्रकार के कई उत्पात होते देखकर मैया यशोदा बहुत ही चिंतित हैं, व्याकुल हैं, व्यथित हैं। नंद बाबा, उपनंद आदि सबसे चर्चा करते हैं कि अब गोकुल में बड़ी पीड़ा होने लगी है, अब हम क्या करें, कैसे इसकी व्यवस्था करें। तो सबने मिलकर के एक चर्चा किया कि इस जगह से कुछ दूरी पर एक हरित प्रदेश है, जिस हरित प्रदेश में जाकर के हम सभी गौवंश के साथ उपस्थित हो सकते हैं, और उस हरित प्रदेश का नाम वृंदावन है। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए वृंदावन के सुमरण में हम सभी वृंदावन को यहीं से याद कहते करते हुए आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। दिल कहता है, दिल कहता है। बहुत ही सुंदर झांकी, थोड़ी दूर इस भजन के बाद मटकी फोड़ की लीला का दर्शन आप सभी यहाँ करेंगे। इस जगह से पीछे होके बैठे जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यज्ञ की व्यवस्था को भी देखें। अरे दिल कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, छोड़ के दुनिया की बातों को राम धुनी में गाऊं। कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, छोड़ के दुनिया की बातों को राम धुनी में गाऊं। कुंज गलन में
कुंज गलन में श्याम श्यामा की ब्रज धूली लिपटाओ, कुंज गलन में श्याम श्यामा ब्रज धूली लिपटाओ, कुंज गलन में श्याम श्यामा की ब्रज धूली लिपटाओ, कुंज गलन में श्याम श्यामा ब्रज धूली लिपटाओ, ब्रज धूली लिपटाओ मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं, ओ ब्रज धूली लिपटाओ मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं। दिल कहता है, हाँ दिल कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, पूरी दुनिया की बातों को नाम धुन में गाऊं। तालियों के साथ नित बन सेवा कुंज बिहारी के नित दर्शन पाओ, नित बन सेवा कुंज बिहारी के नित दर्शन पाओ, नित बन सेवा कुंज बिहारी के नित दर्शन पाओ, नित बन सेवा के नित दर्शन पाओ, के नित दर्शन पाओ मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं, के नित दर्शन पाओ मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं। दिल कहता है, कहता है, दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, छोड़ के दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं। युगल भाव के प्रेम में डूबी गोपी बन इतराओ, युगल भाव के प्रेम में डूबी गोपी बन इतराओ, गोपी बन इतराओ मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं, गोपी बन इतराओ मैं तो श्यामा श्यामा गाऊं। कहता है, कहता है, कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, और दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं। कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, और दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं। दिल कहता है वृंदावन में जाके मैं रम जाऊं, और दुनिया की बातों को नाम धुनी में गाऊं।
है। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। भगवान ब्रजमंडल में कई लीलाओं को करते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते रहते हैं। अनेक अनेक लीलाओं को भगवान श्याम सुंदर अरे भैया चले यूं रे। अरे कहाँ जाना है भैया? अरे भैया रहना पैदा जा रहा है बटुआ भैया सबरे चले यूं। अरे कहाँ रह गए रे भैया? ओ आयो रे। ओ आजा रे आजा। ओ लकड़ी के आजा भैया आजा आजा आजा। दंडोत भैया तू अकेला आयो है? पूरे आज तो यहाँ बड़े कछुआ बैठे कछुआ है के भैया दादा यहाँ आजा बीच में। दादा दादा राम राम। खुश रहे भैया खुश रहे भैया। सही कर लेंगे भैया तू अकेला है? सारे डर के मारे ना रहे वो। भैया बुला के ला। ओ प्रधान जी प्रधान जी प्रधान जी डर के मारे घर में घुस गए न करके ना आए। ए भैया भैया तेने आज क्यों बुलायो सवेरे सवेरे हैं? हम तो गैया चरावे जा रहे और सवेरे सवेरे तेरी आवाज आ गई कि भैया मौसा चले यो। हमने कही हमारा ब्याह तो होना है तो हम मौसा कैसे है गए? भैया हाँ चल लो ना है। हाँ भैया बोल। चल लो ना है। कोई ना पतो कहाँ चलना है? चोरी करबे ए? चोरी करबे। चोरी हाँ। क्या सारे चोरी चोरी हमने करी ना ब्याज जी सुनियो हमारी बात। चोरी हमने करी ना हमारे बाप ने करी ना बाप के बाप के बाप के बाप। ओ भैया रुक जा। तेरे कितने बाप हैं तेरे? बाप बाप तो भैया एक ही है लेकिन बाप के बाप फिर बाप के बाप दादा पर दादा काऊ ने चोरी ना करी। तू नंद को ऐसो जो हमें चोरी कर वो सिखावे जा सारे न करें चोरी बोरी। चल भैया। हाँ कहाँ क्या तू बोना लेके आया अपने साथ में? भैया छूट गई हूँ तो अब तू आगे बता। भैया चल लो ना है। चोरी करबे चल भैया। काय बात की चोरी? वही पाई पैसा की चोरी। ना भैया पाई पैसा की चोरी हम ना करें। सुन ले मेरी बात तू नाम बता दे हमें। भैया माखन मिसरी हैं जोड़ते बोल जोड़ते। माखन मिसरी मर मेरी सुसरी। भैया मर मेरी सुसरी ना भैया है। कौन सो गांव में सुप्पी सभागाछी सभागाछी है ना? क्यों भैया सभागाछी में कोनो नया हलवाई आओ का जो नई मिठाई बना रहे हैं? मर मेरी सुसरी ये कौन सी मिठाई है भाई? भैया मर मेरी सुसरी ना है तो गोरस। गोबर भैया गोबर ना है तो हैं? भैया माखन मिसरी। टांग तोड़ू दूसरी दो ही टांग है मुंह पे ज्यादा भी ना है। ब्रह्मा जी ने दो ही बनाई है तीसरी बनाई होती तो काम चल जाता। जब ये बता हाँ जब तू सवेरे सवेरे सो के जगह सो के जगह जगू हाँ तो तेरी मैया तोए मेरी मैया मोए हाँ सवेरे सवेरे कहा देवे कहा देवे वो दे गोबर को छपरा यो के बेटा ले जाए खोपड़ी पर रख के ले जा और माँ फेंकिया। ये जई देवे हाँ चौटिया जी जई देवे कया कि मैया जाए। अरे ये वाकई लायक है, इनको गोबर ही मिलना चाहिए।
गोबर और मतलब इतनी बड़ी बेइज्जती हमारी। कहने ना कही अभी तो गोबर लेके घुमा करे। ये कह रहा हूँ गोबर की, मैंने कहा कही भैया माखन मिसरी काकई माखन में रिपट पड़ी, माखन मिसरी माटी की सिगड़ी। सारे गर्मी पड़ रही है, अभी क्या करेगा माटी की सिगड़ी इनको। अरे माटी की सिगड़ी ना है तो भैया। हाँ। सवेरे तू जगे, सवेरे मैं जगूं, तेरी मैया तो रोटी पे सफेद सफेद खा देवे। सफेद सफेद हाँ, तो वो काके में बातें, वो रोटी पर रख के हाँ, माखन माखन कर की बात कर रहे हाँ हो। भैया। अरे तारे माखन, माखन को नाम सुन के तो मेरे मुंह में पानी आ जाए। तो चलना रहो। हाँ, और देखिए बैठो भाई हाँ जी, बाय चाहते, देखिए बगल में बैठो का दातन ने दिखा रहे मुंह से मौको। तो भैया देख, चोरी अच्छी चीज ना है, हम तो यही समझा में कि चोरी मत करे कर। भैया जे चोरी मुंह पे ना छूटे, पर ये अच्छी बात ना है हैं। ये तो सबरे चले गए छोड़ छोड़ के। भैया चोरी अच्छी चीज ना है। और पता कैसे समझा में तो हम भैया, प्रेम दे, दुलार दे, प्यार दे, और नहीं तो देख हम यादें भी समझा ले में। और संगीत बारे में तो कह रहा हूँ आ जाओ समझ में, नहीं तो मैं बता रहा हूँ बिना। एक लाठी दे दे। हाँ, ये दिख रही है, या देखते में कुतक बड़ा हथियार। ए चच्चा बनारस वाले सुनने हो, तुमसे कह रहा हूँ ये कुतक बड़ा हथियार। यहाँ में बहुत गुने माई, कितने गुने पता है? कुतक बड़ा हथियार, कुतक ले कुत्ता है मारे। हाँ, इसमें बहुत सारे गुने, इसको सिर्फ लाठी में समझना। कुतक बड़ो हथियार, कुतक ले कुत्ता है मारे। और घर में नार करे नाज को कुनाज, तो कुतक ले बाहुए समारे। यदि घर में स्त्री, यदि घर में स्त्री ठीक नहीं हो, अन्न बिगाड़ती हो, ठीक है ना, बात नहीं मानती हो, तो ज्यादा नहीं, सिर्फ उठा करके बस हाँ हाजी, बस सवेरे थी हाजी लाइन में हूँ। हाँ, बैठन को टेकना मैया ऐसे हाँ, उठन बैठन को टेकना। और बनफल खाइए झूर, आम लग रहे आम स्कूल में सवेरे जराए ना, कितने सारे जराए। बनफल खाइए झूर, और ऐसे कुतक हथियार कूक करिए ना खुद से दूर। तो देख, प्रेम से समझा रहा हूँ, सारे मांझा तो मैं प्रेम से समझा रहा हूँ, मांझा पता कैसे। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। 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 मैं समझाऊं तो, सारे समझाऊं तो। मैं समझाऊं तो, मैं समझाऊं तो। माखन की चोरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। माखन की मिसरी छोड़ कन्हैया, मैं समझाऊं तो। आपको पता है भैया के घर पे कितनी गाय हैं? 9 लाख, 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गाय। और 9 लाख गाय रोज दूध देती हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ रही है? हाथ उठाओ। आ रही है ना? और ना समझ में आवे तो क्या करें? तो दोनों उठा लो। इनके घर में 9 लाख गाय हैं, और ये घर घर में चोरी करते। किसकी? माखन मिश्री की। 9 लाख के गाय तेरे नंद बाबा नित्य माखन हो। 9 लाख गए तेरे नंद भवन में, माखन
भैया की सगाई की बात चल रही है क्या भाई? सही सुनिए ना, हाँ भैया, जो बरसाने के राजा है ना भान बाबा अच्छा बृहस्पति जी, उनकी पुत्री है किशोरी जी, उनके साथ भैया की सगाई की बात चल रही है। कैसे? कैसे भैया? और बरसाने ते तेरी हो सगाई, नित उत चर्चा हो, बरसाने होई सगाई, नित उत चर्चा हो। बरसाने ते तेरी हो सगाई, नित उत चर्चा हो। बरसाने होई सगाई, नित उत चर्चा हो। और बड़े घरन की राज दुलारी, बड़े घरन की राज दुलारी, नाम दरिंगी चोट, पाखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो, कि चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तो। इसे क्या हुआ? साइकिल चलाना सीख रहा है, साइकिल। ये रो रहा है तेरे कारण, ए, तेरे कारण। मैंने कछु ना कही। क्या ने मारो है? अरे भैया, भैया चुप है। मरखनी गैया है रो, मरखनी गैया जर्सी। टांग मार रहा, टांग मार रहा, देख रहे हो? कनुआ लंग ले बाबू, बोला ओए, मेरा मुंह फूट जाएगा। कन्नू देख, चुप रह जा, तारे जे सब देख ले, अब मुंह बर्बाद आ रही है। कन्वा चुप रह जा, प्यासी मुंह बर्बाद आ रही है। चुप कराई चुप से। रह जा, ओ चुप रह जा। देख यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, देख यहाँ तक आ गई, देख यहाँ तक आ गई। बोली बोली मैया, अरे भैया कहाँ है गो? अरे कहाँ है गो? अरे कहाँ है गो जाए? अरे भैया कहाँ है गो? ऐसे चुप ना होंगे लो 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 पूछो पूछो। तो आगे को पाठ पतो है, हैं? गो भाई, तू क्यों रो रो? क्या जे चोरी मुंह पे ना छूटेगी, यह चोरी तुमसे नहीं छोड़ी जाती। ना छूटेगी। तो ऐसा है, यदि तुमसे ना छूटे एक बार, तो हमसे ना छूटे 100 बार। और तुम गुरु गम चेला, जन्म जन्म को मेला, तुम ग्रह चलेला, जन्म जन्म को मेला। मक्खन मिश्री खाएंगे, किस्त कन्हैया गाएंगे, मक्खन मिश्री गाएंगे, कन्हैया गाएंगे। कट कट नट खट नंद किशोर, खट 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 नंद किशोर, माखन खाए खट 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 नंद किशोर, माखन खाए नंद किशोर। नंद किशोर है नंद किशोर, नंद किशोर नंद किशोर। खट 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 नंद किशोर, माखन खाए नंद किशोर। खट 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 नंद किशोर, माखन खाए नंद किशोर। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। खट खट नट खट नंद किशोर। एक बार तो हाथ उठा के
नट खट नंद किशोर नटखट नटखट नंद किशोर मगन खाए गयो माखन चोर नटखट नटखट नंद किशोर मगन खाए गयो माखन चोर संग सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी संग सखाओं की टोली खड़ी माखन चुराने की आदत पड़ी उसी मटकिया में माखन रो उसी मटकिया में मगन खाए गयो माखन चोर मगन नंद किशोर नटखट नटखट नंद किशोर मगन खाए गयो माखन चोर नटखट नटखट नंद किशोर मगन खाए गयो नटखट नंद किशोर माखन खाए गयो माखन चोर अरे नटखट आज नटखट 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 नंद किशोर नटखट किशोर मगन खाए गयो नटखट नटखट नंद किशोर मगन खाए गयो चुराई गयो रे मेरो प्यारो मोगन मन माखन मेरो चुराई गयो रे मेरो प्यारो मोगन मेरो प्यारो मोगन मेरो प्यारो मोगन माखन मेरो चुराई गयो रे माखन मेरो चुराई गयो रे अरे माखन मेरो चुराई गयो रे मेरो प्यारो मोगन माखन मेरो चुराई गयो रे मेरो प्यारो मोगन रोज रोज
रोज रोज रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, छोटे छोटे हाथ निकालता है वो, छोटे छोटे हाथ निकालता है वो, छोटे छोटे हाथ निकालता है वो, छोटे छोटे हाथ मांगता है वो, नहीं दूध माटी उछालता है वो, रोज 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 खिड़की से झांकता है वो, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, रोज रोज झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। बोलता है थोड़ा सा पुतला के, बोलता है थोड़ा सा पुतला के मांगता है सब कुछ शर्मा के, मांगता है सब कुछ सजना के, बोलता है थोड़ा सा पुतला के, मांगता है सब कुछ शर्मा के, धीरे धीरे हो, धीरे 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 आंगन को फाड़ता है वो, धीरे धीरे आंगन को फाड़ता है वो, नहीं दोनों बात उछालता है वो, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, रोज रोज धीरे धीरे कलाई पकड़ता है, धीरे धीरे कलाई पकड़ता है, माखन हथेली पे रखता है, माखन हथेली पे रखता है, धीरे धीरे कलाई पकड़ता है, माखन हथेली पे रखता है, धीरे 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 माखन को चाटता है वो, धीरे धीरे माखन को चाटता है वो, नहीं दोनों बात उछालता है वो, रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो, रोज 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 रोज
भिगोती हूँ, आंसुओं से दामन भिगोती हूँ। जब जब मैं माखन निकालती हूँ, आंसुओं से दामन भिगोती हूँ। भाव 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 दासों का जानता है वो, भाव दासों का जानता है वो, इसीलिए माखन मांगता है वो। रोज 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 खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज रोज खिड़की से झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। बोल माखन चोर भगवान की जय 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 श्री राधे। भगवान श्याम सुंदर कहते हैं अब थोड़े से अवस्था भगवान की लगभग 4 वर्ष से ऊपर 5 वर्ष के लगभग में पहुंच चुकी है। और भगवान मैया से कहते हैं, ओ मेरी मैया, हारे लाला मैया, दाऊ कहाँ गए? अरे कन्हैया, दाऊ बाहर गया है। बाहर कहाँ गया है? दाऊ गैया चराने गया। अरे मैया, मैं भी गैया चराने जाऊंगा। तो नहीं लाला, अभी तू छोटा है ना, छोटे बच्चे घर में रहते हैं। अच्छा ठीक ठीक, तो मैं नहीं जाऊंगा। कभी कभी कन्हैया कुछ गलती करते तो मां डांटते हुए कहती, सुधर जा, तू अब बड़ा हो गया है और तुझे ये बदमाशी नहीं करनी चाहिए, ये शैतानी मत कर, तू बड़ा हो गया है। अब मैया जो डंडे दिखा के कहती कि तू बड़ा हो गया है, तो एक बार जैसे ही मैया ने ऐसे डांटा, कन्हैया ने एक लाठी उठाई और लाठी उठा के कंधे पर रखा और कहा, मैया अब तो मैं बड़ा हो गया, तो हाँ, तो शैतानी तो नहीं करना। तो नहीं, तो मैया जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे गैया चराने के लिए जाने दो, मुझे आज गैया चराने जाने दो। मैया ने कहा, देख तू बड़ा तो हो गया, लेकिन तू इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि तुझे कोई गार्जियन नहीं चाहिए। सुन, सच सच एक बात बता, तू गैया चराने जाएगा तो दाऊ तुझे जो कहेंगे तो मानेगा? बिल्कुल मैया, तेरी सौगंध। अच्छा, ओ बलदाऊ, देख कन्हैया आज पहली बार जा रहा है गैया चराने, ध्यान रखना इसे चोट नहीं लगे। ना भैया तू चिंता मत कर, हम सभी ध्यान रखेंगे। और ऐसा करते कन्हैया दाऊ के साथ गए। इधर कुछ दिनों बाद जहां गैया चराई जाती है, उसी जगह पर गोचर भूमि में एक गुफा दिखाई पड़ा। भैया थोड़ा आवाज पे ध्यान दीजिए, आप इनके साथ हंसी मजाक मत कीजिए, अपने काम को ध्यान दीजिए। श्री राधे, प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय।
एक गुफा दिखाई पड़ा। अब तो सबने कहा, अरे देख देख, ये एक नया गुफा में दिखाए, चल इसमें। जैसे तैसे उस ऊपर चढ़े और उस गुफे में घुसे। गुफा घुसा तो क्या दिखाई पड़ रहा है? बड़े बड़े चूना के पत्थर। अरे ये गुफा में तो चूना के पत्थर भी हैं। तो कोई कह रहे चूना के पत्थर नहीं है, ये दांत है। तो कोई कहे अरे यहां दलदल नजर आता है। तो नहीं नहीं, यहां दलदल नहीं है, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी अजगर के मुंह में हम फंसे हैं और ये उसका जीभ है। जबड़ा खोले हुए अघासुर अजगर के रूप में जो डकार मारता है तो भीतर से सड़ी सड़ी खुशबू बदबू आती। जब वो बदबू बाहर आई तो सबने कहा अरे क्या निकल रहा? अरे बहुत दिनों से ये गुफा किसी ने देखा नहीं होगा, भीतर गंदगी होगी तो सड़ गया होगा कुछ, वही बदबू है। तो किसी ने कहा ना ना, इस गुफा के भीतर से ये गुफा नहीं है, ये अजगर का पेट है, पेट। और जो हमसे पहले अजगर ने जिसको खाया है उसी का सड़ा हुआ मांस का जो मांस जल रहा है उसके पेट में, उसी की बदबू आ रही। भैया सच मानो हम सभी बड़े बुरे फंसे, अब इसमें से हम लोग नहीं निकल पाएंगे और ये अजगर हमें निगल ही लेगा। सुदामा मनसुखा इस प्रकार से आपस में सभी ग्वाल बाल चर्चा कर रहे। तो उसमें मनसुखा कौन है? जो भगवान के मन को सुख देता था। जो अभी आपने लीला देखी वो कृष्ण और मनसुखा की लीला थी। जो कृष्ण के लिए हंसता था, कृष्ण के लिए रोता था, कृष्ण के लिए सब कुछ करता था। कृष्ण को के मन को सुख जिससे मिले वही वो ग्वाल मनसुखा। अरे डरते क्यों हो? वो कन्हैया है ना, उस कन्हैया के रहते हमें डरने की जरूरत नहीं। और काना कन्हैया ने वहीं से कहा क्या बात है मनसुखा? ओ श्रीदामा क्या है? उन्होंने कहा आजा इधर आजा, देखिए नया गुफा है, बड़ा विचित्र गुफा है। अरे मेरी सुन, वहां से निकल जा, क्या करनो नई नई चीज में माथा लड़ा के, आजा गैया चराएंगे। लेकिन सब कहते ना ये नया गुफा है, तुझे दिखाएंगे कन्हैया, आजा आजा आजा। भगवान श्याम सुंदर को उस गुफा को देखने के लिए भीतर जाना ही पड़ा। और जैसे ही श्याम सुंदर उस अजगर के भीतर जाते हैं कि अजगर अब अपना मुख बंद करता है और पेट से श्वास से खींचना प्रारंभ करता है। अब तो सब के सब परेशान। अरे कन्हैया, सच कहते थे कि अब कोई गुफा नहीं, यहाँ अजगर का मुंह है। अब हम अजगर के जबड़े में फंस गए और अब हम भीतर खींचे जा रहे हैं, हम मर जाएंगे, हम भीतर इसके पेट में चले जाएंगे, हम कैसे बचें? बड़े परेशान। अंत में भगवान ने धीरे धीरे अपने शरीर को बढ़ाया और अजगर के माथे को फोड़ते हुए भगवान भी बाहर निकले और सबको बाहर निकाला। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की। एक बार की बात है, भगवान अब 5 वर्ष से 6 वर्ष के बीच में गुजर चुके, इतने बड़े हो गए
एक बार कन्हैया भगवान श्याम सुंदर के साथ सभी ग्वाल बाल उपस्थित हैं और सभी लोग मिलकर के कलेवा कर रहे हैं। कोई कुछ खा रहा, कोई कुछ खा रहा, आपस में एक दूसरे का टिफिन लंच बॉक्स शेयर कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी दर्शन करने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि देखें कैसे कन्हैया है, श्याम सुंदर की लीला। तो उस लीला को देखने जब आए हैं तो उन्होंने देखा कि कन्हैया सबके साथ मिल बैठ के खा रहे। बड़ी उन्हें शंका हुई कि अरे ये सब हाथ में जूटा काटा करके खा रहे हैं, ये कैसा? बड़े दुखी हुए, चिंतित हुए, यह तो कोई भगवान नहीं हो सकता। इस प्रकार से शंका में पड़ गए। परिणाम स्वरूप भगवान श्याम सुंदर उनके ग्वाल वालों से दूर जो कुछ गैया बछड़े थे, ब्रह्मा जी ने उन सबको गायब कर दिया। थोड़ी देर बाद उनके साथ ग्वाल बाल सबको गायब कर दिया। सभी गायब हो गए और सबको गायब करने के बाद भगवान ने जब देखा कि अरे ये ग्वाल बाल गए कहां, ये गैया बछड़ुआ गए कहां, तो बड़े चिंतित हुए। अरे कहां गए? तो ध्यान दिया, ओ ये ब्रह्मा जी ले गए हैं। ब्रह्मा जी को एक त्रुटि किसको कहते हैं? त्रुटि कहते हैं कमल के पंखुड़ी में सुई से छेद की जाए तो जितना समय में छेद हो जाए उसी को त्रुटि कहते हैं। उसी को त्रुटि कहते हैं। या 3 त्रस रेणु। ध्यान देंगे जो हमारे फिजिक्स के विद्यार्थी हैं, श्रीमद् भागवत का प्रमाण कहता है 2 परमाणु मिलके एक अणु, और ऐसे 3 अणु मिलकर के त्रस रेणु, और इनके 3 को जो पार करता है प्रकाश जितने समय में, उसी को एक त्रुटि कहते हैं। अस्तु। उतनी देर में यहां तो 1 वर्ष गुजर गया। भगवान गायब हैं, ग्वाल बाल गायब हैं, गैया बछड़ुआ देख करके उन्होंने अपने ही सृष्टि से, अपने ही शरीर से उतने ही ग्वाल बाल गैया बछड़ुआ को भगवान ने जन्म दिया। परमात्मा की लीला से 1 वर्ष तक वृंदावन में जितने गैया बछड़ुआ थे, हर घर में जो ग्वाल बाल थे, सब कृष्ण ही थे, और सभी बड़े आनंद से गोपियन के द्वार 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 पे है हरिद्वार, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। गोपियों के हर घर में भगवान प्रवेश कर गया। 1 वर्ष हो चुका इस घटना को घटे, और तब ब्रह्मा जी उपस्थित होते हैं। और ब्रह्मा जी ने उपस्थित होकर के देखा क्या कि जिन ग्वाल बालों को लेकर के हम चले थे, जिन गैया बछड़ुआ को लेकर के हम चले थे, वे सारे उतनी ही संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। बड़ी चिंता हुई, जहां छिपा के रखा वहां देखा, वहां भी उतने, कन्हैया के साथ भी उतने। बड़े अचरज में पड़े, ये कैसे संभव है? भैया ब्रह्मा जी ने भी भगवान की परीक्षा लेने की सोचे। हम और आप तो सामान्य मनुष्य हैं, ऐसी गलतियां करते रहते हैं। भगवान की कभी परीक्षा मत, आजमा लिया भगवान को, देखा क्या जितने गैया बछड़ुआ यहाँ उतने गैया बछड़ुआ यहाँ। अरे तो कन्हैया के साथ ये गैया बछड़ुआ कहां से आ गए?
तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो अपने निर्माण की भी शक्ति रखता है वही परमात्मा है। और दूसरे की बात क्या, इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो खुद की रचना करे, कोई है? ध्यान दीजिएगा, जीवात्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? जीवात्मा, ये जो मनुष्य है, हम सभी अपने साधना के बल से किसी दूसरे चीज का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अपना निर्माण नहीं। और हमारे गोविंद स्वयं का, अपने का भी निर्माण करने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे जो भक्तवत्सल प्रभु हैं, इन्होंने अपने शरीर से तद रूप में उतने ग्वाल बाल, उतने गैया बछड़ुओं का निर्माण कर दिया। ब्रह्मा जी ने ध्यान से देखा, अरे राम, ये तो सभी कृष्ण हैं, सभी गैया बछड़ुआ गैया नहीं है, न कोई ग्वाल वाले, सभी कृष्ण हैं। जो गैया बछड़ुआ ग्वाल बाल छिपा के रखा था, उसको समर्पित किया और परमात्मा से क्षमा मांगी, प्रभु क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, आपके माया के वशीभूत होकर हम मोहित हो गए और हम आपके रहस्य को नहीं समझ सके। भगवान ने भगवान से क्षमा मांगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान से क्षमा मांगकर ब्रह्मा जी अपने सत्यलोक को प्रस्तुत होते हैं। इधर कभी गधे के रूप में एक असुर आ गया और उस असुर का वध भगवान ने किया है। उसकी पूरी खानदान आ गई उसके विरोध में, उन सब का वध भगवान ने किया। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर यमुना नदी के किनारे खेलते हैं गेंद कंदुक लीला, गेंद की लीला। खेलते खेलते भगवान क्या करते हैं कि एक बार गेंद ऐसा उछाला कि वह गेंद उड़ करके जमुना जी में गिर गई। और जमुना जी में जो वो गेंद गिरा, उस जमुना जी में वहां कालिया नाग रहता है। खेल का नियम होता है, बच्चों के खेल का एक अलग नियम होता है, बड़ों के खेल का एक अलग नियम होता है। बच्चों के खेल का नियम क्या होता है? यदि बच्चे यहां क्रिकेट खेलेंगे और जिससे बॉल किसी के घर में चला जाए तो दंड क्या होता है? एक तो आउट हुए और दूसरा जाओ गेंद ले करके आओ, कि भैया से चाचा से जो डांट खाना हो तुम्ही को खाना है। जो खेल बिगाड़ता है उसी को बनाना पड़ता है कि नहीं? और बड़ों के खेल में क्या होता है? कोई सामाजिक यज्ञ हो, ऐसे यज्ञ में क्या होता है कि चर्चा होती है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, तुमने क्या किया? बच्चे ज्यादा ईमानदार हैं कि अपनी गलती को सही करने के लिए आगे बढ़ते, लेकिन बड़े अपनी आलस्यता को, अपनी कृपणता को, अपने धर्महीनता को छिपाने के लिए एक नहीं 36 बहाने निकालते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान जो है, गेंद गिर गया, भगवान जब तक सब रोके तब तक तो कदम के वृक्ष पर चढ़ते हुए और बीच जमुना में जा करके उछल के कूद पड़ते।
वहां कालिया नाग रहता है, जिसके एक बूंद के स्पर्श से पशु पक्षी मर जाते थे। कोई चिड़िया भी उसके ऊपर से नहीं उड़ती थी कि इतना विषैला जल है कि उसके हवा से पशु पक्षी मर जाते, चिड़िया भी नहीं। और भगवान तो उसमें कूद ही गए। परिणाम क्या हुआ? सारे ग्वाल बाल दुख के मारे व्याकुल हुए, दौड़ करके मैया यशोदा के पास जाते हैं। ओ मैया, मैया, ओ मैया, दौड़ते दौड़ते मैया यशोदा के पास जाते हैं। मैया यशोदा ने पूछा, क्या बात है? आज तुम सभी हमारे द्वारे क्यों आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? उदास हो? कन्हैया कहाँ है? कोई भी मैया को यह उत्तर नहीं दे पा रहा कि कन्हैया कहाँ है। बलराम, कृष्ण कहाँ है? श्री रामा, तुम सभी का चेहरा क्यों लटका हुआ है? अरे मनसुखा, तू तो कृष्ण का हमेशा साथ देता है, मेरा कान्हा कहां है? जैसे तैसे हिम्मत करके ग्वाल बाल कहते, मैया हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक पकड़ते पकड़ते तब तक कन्हैया कूद गया। अरे वो तो रोज कूदता है, कहां कूदा? मैया, कन्हैया यमुना जी में जहां वो कालिया रहता है वहां कूद गया। इतना सुनते तो मैया रोक न पाई, दौड़ते दौड़ते जमुना जी के किनारे, अरे कान्हा रे, ओ कन्हैया, करती करती दौड़ती दौड़ती जमुना जी के किनारे पहुंचती हैं। इधर सभी ग्वाल बालों ने मैया को रोका है कि मैया रुक जाओ, और मैया के सामने सारे ग्वाल बाल खड़े होकर के मैया को रोकते हैं। रोती बिलखती मैया, सारे गोपी अचेत से पड़ जाते हैं। सभी के मन में एक आशंका है कि उनका प्राणधन श्याम सुंदर अब कालिया के ग्रास बन जाएगा, अब कालिया धा से नहीं निकल पाएगा। लेकिन इधर भगवान श्याम सुंदर नीचे उस गेंद को देखते हैं, और गेंद को जब उठाने जाए तो कालिया फन को उठाकर, अरे तू कौन है? कन्हैया कहते हैं, अरे तू कौन है? तू कौन है जो मुझसे मेरा परिचय पूछता है? तू कौन है? कालिया कहता है कि तू जानता नहीं, मुझसे धृष्टा करता है रे बालक। मैं कालिया नाग हूं, कालिया नाग। मेरे भय से इस जगह के एक बूंद को कोई स्पर्श नहीं करता, और तू यहां चला आया। ओ, तेरे भय से कोई इस जगह के जल का बूंद स्पर्श नहीं करता। अरे कालिया, यदि तू कालिया है तो सुन, मैं भी कालिया हूं। मेरी मैया भी मुझे प्यार से कालिया कालिया कहती है, क्योंकि मेरा रंग काला है। तू यदि कालिया तो मैं भी कालिया। मेरे भय से वृंदावन में कोई दुष्ट नहीं आता। तू यहां कैसे टिका हुआ? अब तो दोनों कालिया में युद्ध की स्थिति आ गई। कालिया नाग ने क्या किया, एक फन काढ़ करके
जैसे ही वध करने की चेष्टा की, भगवान श्याम सुंदर उछल करके उसके फन पर खड़े हो जाते। उसके 7 फन, 7 फन बदल बदल के वो आक्रमण करना चाहता और भगवान उछल उछल के 7 फन पर नृत्य करते 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 कूद कूद करके उसके फन को तोड़ दिया। वो कराहने लगा, ऐसा लगा कि जैसे वो अब मर जाए। नाग पत्नियों ने विचार किया और जाकर के भगवान से, उस कालिया नाग के पत्नियों ने प्रार्थना किया क्षमा, कि प्रभु क्षमा कर दीजिएगा, हम सभी आपके द्वारा ही इस जन्म को प्राप्त हुए हैं कि हमारे पास आपने विष ही दिया, आपने भय ही दिया। इस प्रकार की बात भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने कहा है कि अब इस जगह का त्याग करके तुम चले जाना, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। इधर कालिया के फन पर नृत्य करते हुए भगवान ऊपर दर्शन दे रहे, सभी को दिखाई पड़ने लगा मोर पंख। मोर पंख जब दिखता है तो सभी के मन में आशंका है कि ये मोर पंख तो कन्हैया का है। मोर पंख तो दिख रहा, कन्हैया का चेहरा भी दिखेगा, लेकिन कन्हैया मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे यह आशंका है। लेकिन यह क्या, धीरे धीरे कन्हैया ऊपर की ओर आते चले जाते और कन्हैया का मुख जैसे दिखता है वैसे ही सभी ग्वाल बाल मैया को जगाते हैं। अरे मैया, मैया उठो, मैया उठो, उठो, देखो ना कन्हैया को देखो ना। मैया आंखें खोल करके देखती हैं तो क्या देखती हैं कि देखो कालिया कि देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, नाचे रे कन्हैया, देख नाचे रे कन्हैया, नाचे रे कन्हैया, नाचे रे कन्हैया। देखो कालिया भैया नाचे रे कन्हैया, ताता भैया, ताता भैया नाचे रे कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया। मुरली बजाता हो, मुरली बजाता मन को लुभाता नाचे रे कन्हैया। मुरली बजाता मन को लुभाता नाचे रे कन्हैया। उछल कूद कर उछल कूद करता कन्हैया, करता रे कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया। ताता भैया, ताता भैया नाचे रे कन्हैया, ताता भैया, ताता भैया नाचे रे कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचे रे कन्हैया।
मधु मुस्कान हो, मधु मुस्कान तिरछे नैना चाल चले मतवाला, मधु मुस्कान तिरछे नैना चाल चले मतवाला, लहर लहर के लहर लहर के नाच दिखा दे घूंघर बालों वाला, देखो कालिया के फन पर नाच कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाच कन्हैया, ताता धैया नाच रे कन्हैया, ताता धैया नाच रे कन्हैया, कलिया के बन पर नाच रे कन्हैया। दुष्ट संहारे नैना जी कजरारे, संत उबारे दुष्ट संहारे नैना जी कजरारे, लचक लचीली हो, लचक लचीली अदा निराले कान्हा के हमारे, देखो कालिया के फन पर नाच रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाच रे कन्हैया, ताता धैया नाच रे कन्हैया, ताता धैया नाच रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाच रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाच रे कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाच रे कन्हैया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के जय 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 श्री राधे। भगवान इसी प्रकार से सभी को दर्शन दे रहे हैं। इनके स्वरूप को देख करके माता यशोदा के हृदय को बड़ी शांति मिली और कालिया नाग वहां से वृंदावन को छोड़कर चला गया। यह शिक्षा है धर्म की, यह शिक्षा है कृष्ण की कि तुम जहां से जल पीते हो उस नदी उस सरोवर को यदि कभी पीड़ा हो तो तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है उस नदी की सेवा करना। सीतामढ़ी के आपवासी, बीच सीतामढ़ी में लक्ष्मणा एक नदी बहती है। लक्ष्मणा नदी जानकी जी की बड़ी ही प्यारी सखी थी, जो आज यह नदी विलुप्तता की ओर जा चुकी है। लंबी लंबी शेखी बघाड़ने वाले राजनेता कभी भी सम्मान के पात्र नहीं हो सकते जब तक सीतामढ़ी की पहचान उस लक्ष्मणा नदी के पुनर्जीवन के लिए वो अपने आवश्यक कदमों को नहीं उठाते। रही बात ये राजनीतिक शक्तियां ही नहीं, ये हम सभी का परम कर्तव्य है कि वह लक्ष्मणा नदी फिर से पुनर्जीवित हो और युवाओं को इसके लिए इकट्ठे होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हम कब तक अपने पेट की सोचेंगे? पेट कभी भरने वाला नहीं। भगवत बंधुओं, जब तक मरोगे नहीं तब तक 4 घंटे 5 घंटे में पेट खाली हो जाएगा।
मरने तक पेट को भूख रहेगी। यदि भूख नहीं लगेगी तो तुम पागल कहलाओगे। तो उसकी चिंता इतनी मत करो कि धर्म से दूर हो जाओ। हमारा पेट ही पहाड़ हो गया है। हम जीवन भर पुरुषार्थ सिर्फ अपने पेट और परिवार के लिए करते हैं। यह कृष्ण का धर्म नहीं, यह राम का धर्म नहीं। किसी भी बहाने से इन नदियों की रक्षा करो, इसके लिए आगे बढ़ो। यही धर्म है, यही भागवत का उपदेश है, यही कृष्ण चरित्र की परिभाषा है। भगवान ने इस प्रकार से यमुना मैया में उपस्थित कालिया को वहां से भगाया। तत्पश्चात एक बार एक असुर अग्नि के रूप में आया। एक राक्षस अग्नि बनकर के आया। ये सभी असुर जो हैं कंस के दरबार से आते। अरे वो असुर जो है कैसा था? वो अग्नि था, अग्नि जलता था, जलाता था। उसने जल करके जंगल में आग लगा दी। और जब आग लगा दी तो सारे ग्वाल बाल जलने लगे, गैया बछड़ुआ जलने लगे। हम और आप होंगे तो क्या करेंगे? अपनी चिंता करेंगे। भागवत सुनने की आवश्यकता इसलिए है कि आप कितना भी दान व्रत जप करते हैं, आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं होता। आप धर्म को जानिए, इसके लिए भागवत सुनना आवश्यक है। सनातन धर्म क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है, ये अलग बीमारी है। आजकल लोगों का मन बहुत कुछ कहता है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। नर्सरी में जब बच्चा प्रवेश करता है तो उसका मन करता है खेलने का, लेकिन टीचर उसको जैसे तैसे ABCD सिखाती है। ठीक इसी प्रकार से यदि वैद्य के अनुसार कोई मरीज के अनुसार कोई वैद्य यदि औषधि दे तो कोई मरीज स्वस्थ होने वाला नहीं। कोई मरीज स्वस्थ होने वाला नहीं। वैद्य अपनी मति गति से ही औषधि देते। शिक्षक भी जितनी आवश्यकता है, जैसी आवश्यकता है, अपने अनुभव के आधार पे बच्चे को वो पाठ देता है। हम लोग बचपन में जब पढ़ते थे तो हमारे इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे, स्पेलिंग टेस्ट लेते थे। और स्पेलिंग टेस्ट लेते लेते जो उत्तर दे देता था उसको बैठा देते, जो नहीं देता वो खड़ा होता। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड चलता रहता बैठे हुओं के बीच में। और बैठा हुआ ही सबसे ज्यादा सवालों को, प्रश्नों को देखता, झेलता। जिसको नहीं आता था वो तो एक बार में खड़ा हो गया, छुट्टी। लेकिन जो बता रहा है, अंत में जो विद्यार्थी बचते थे उससे 10 कठिन कठिन स्पेलिंग वो पूछा करते थे। कब यह हारेगा, कब यह सफल होगा, इसकी सफलता की सीमा क्या है? कोई शिक्षक तुम्हें यूं ही नहीं उत्तीर्णता की घोषणा करता है, तुम्हें कसौटी पर कसता है। अध्यात्म जगत में भी तुम धर्म के पथ पर कैसे चलो, धर्म क्या कहता है। वर्तमान समय में हम हिंदुओं को किस तरीके से अपने सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए, इसका सदुपदेश व्यासपीठ से ही संभव है। इसीलिए हम सभी को समय समय पर भागवत के शरण में जाना चाहिए। आप अनेकानेक यज्ञ करते हो, उसमें लाखों खर्च करते हो, लेकिन एक बार समाज को इकट्ठे होकर के साल में एक बार जरूर क्षेत्र में श्रीमद् भागवत को बुलावा देना चाहिए कि धर्म की शुद्धि हो सके।
थोड़ी सी और आयोजन में व्यापकता होती तो कथा में उन विषयों की भी चर्चाएं आती हैं कि किस प्रकार से श्रीमद् भागवत, जो मैंने अभी अणु और परमाणु की चर्चा की, ये कहीं बाहर से नहीं, श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत बड़ा भंडार पड़ा हुआ है, ज्योग्राफी पड़ी हुई है। जो हमारे नवयुवक नहीं जुड़ रहे इस क्षेत्र के, उनके मन में कपोल कल्पना है कि श्रीमद् भागवत एक तो रामकृष्ण की कथा छे, वो मैं जुड़ला सके, इतना बूढ़ पुरनिया के बात छे। लेकिन मैं सावधान करना चाहूंगा, आप जिस फैकल्टी से भी आप स्टडी कर रहे हैं, माय डियर कम नियर, राइज अ क्वेश्चन, आप किस फैकल्टी से हैं, उस फैकल्टी का सूत्र श्रीमद् भागवत के कथा में उपस्थित है, सूत्र उपस्थित है। अतः भगवान श्री कृष्ण का सदुपदेश, प्रकृति का संरक्षण करना भी धर्म है, पर्वतों का संरक्षण करना भी धर्म है, नदियों का संरक्षण करना भी धर्म है। और जब गौ को अग्नि लगाई गई, ग्वाल बालों के जलने की बात आई, सभी लोग त्राही त्राही करने लगे, अरे कन्हैया सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे। जब इस तरीके से सभी चर्चा करने लगे तो कन्हैया ने सबको कहा, अब सामने से हटो। और मेरे श्याम सुंदर ने चुल्लू में पूरी अग्नि का ही पान कर लिया। क्या कर लिया? अग्नि को, पूरे जंगल की अग्नि को मेरे श्याम सुंदर ने पान कर लिया, पी गए, और इस प्रकार से गौ वंश की रक्षा की। हे सभी हिंदू कहलाने वाले, तुम्हारे क्षेत्र में एक भी गौ का यदि वध हो रहा है तो तुम्हें शर्म करनी, तुम्हें शर्म करनी चाहिए। तुम कायर हो चुके हो, तुम कृष्ण और राम को समझ नहीं पा रहे। जब तक क्षेत्र में गौ की हत्या होती रहेगी, तब तक वहां उपस्थित हिंदुओं को हिंदू कहलाने का अधिकार, क्योंकि हिंदू तो वही है जो राम और कृष्ण से कुछ सीखे। मैं इसीलिए नवयुवकों से एक बात कहता हूं, मैं उन्माद फैलाने की बात नहीं करता, लेकिन मैं इस व्यासपीठ से आप सभी के समक्ष एक विचार रखता हूं कि यदि जो भी सो कॉल्ड क्लासिफाइड जेंटलमैन है, पैरों के जूते चमड़े के, कमर में बेल्ट चमड़े का, पॉकेट में पर्स चमड़े का, लेडीज पर्स चमड़े का, रिस्ट वॉच चमड़े का, यदि इन चमड़े के प्रोडक्ट्स को आप छोड़ दें, दो चीज करना है बंधुओं, दो चीज जिस क्षेत्र में शुरू हो जाए, गौवध बंद हो जाए। चमड़े के प्रोडक्ट्स को स्ट्रिक्टली बंद कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा, मंदिर में हमेशा चमड़े वालों को कह दिया जाता है भैया बाहर रहो। एक संकल्प लेना है। हमारे परशुराम सेना के भी पदाधिकारी लोग हैं, वे भी इस बात को ध्यान से सुने, हमारे प्रिय हृदय के बहुत निकट हैं और क्षेत्र में धर्म के कार्य के लिए आगे बढ़े रहते हैं। मिथिला की आन बान शान जो पाग है, उस पाग की सेवा देकर के मिथिला की गौरव बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं। तो बात यहां शुरू होती है, खत्म नहीं होती। इस क्षेत्र में जब तक गौवध हो रहा है, तब तक परशुराम के फरसे की चमक नहीं दिखेगी, तब तक परशुराम का शस्त्र और शास्त्र का बल नहीं दिख रहा, जब तक इस क्षेत्र में एक भी गौ माता का वध हो रहा। और उस गौ माता की रक्षा के दो सूत्र मैं देता हूं, बहुत सरल है। एक सूत्र है कि बायकॉट लेदर प्रोडक्ट,
100% बायकॉट लेदर प्रोडक्ट्स, चमड़े के किसी उत्पाद का प्रयोग करना बंद कर दें। और दूसरा, जो गाय बिसरी हुई है उसका क्या करें? जो गाय गोबर दे रही है ना, उस गोबर से धूप बत्ती बनाइए, अगरबत्ती बनाइए। केमिकल की अगरबत्ती धूप बत्ती का त्याग करें, धूप बत्ती बनाएं, अगरबत्ती बनाएं, खाद बनाएं। यदि एक भी गौ बच जाती है तो भगवान नारायण की कृपा हमें सत्य मिलती है। बहुत कुछ दान करने की बात नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं 2 सूत्र जीवन में लाएं, बायकॉट लेदर प्रोडक्ट्स और गाय के गोबर का यूज खेती में और पूजन में 2 जगह करना शुरू कर दें, क्योंकि गणेश की भी पूजा गोबर गणेश से ही प्रारंभ होती है। कहां से? गोबर के। मिथिला आज भी गाय के गोबर को सर्वप्रथम पूजा करती है और तत्पश्चात आगे बढ़ती है। ये 2 संकल्प आप सभी अपनाएं तो इस क्षेत्र से गोकशी बंद हो। इसी के लिए व्यासपीठ की क्षेत्र में आवश्यकता है, सामूहिक संकल्प है व्यासपीठ। तो भगवान ने तो अग्नि पी करके भी गौवंश की रक्षा की, ग्वाल बालों की रक्षा की। इसके बाद एक बार की बात है, श्याम सुंदर भगवान गैया चराते हुए शाम को आ रहे हैं और जब आते हैं तो उनकी बंसी सुन करके सभी देवियां आकर्षित हो गईं, सभी गोपियां आकर्षित हो गईं। अब शाम के समय घर में बहुत काम रहता है, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई रसोई की तैयारी, कोई श्रृंगार कर रहा है, अलग अलग घर में अलग अलग काम चलते रहते हैं। महिलाएं जो कुलीन होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, वो सायंकालीन बहुत व्यस्त रहती हैं, कुछ न कुछ करती रहती हैं। और बंसी सुनाई दे रही है, गैया, बछड़ुआ, ग्वालबाल और कन्हैया वो भी बंसी बजाते चलते चलते चले जा रहे, चलते चले जा रहे। उस बंसी को सुनने के लिए गोपियों ने अपने घर का काम छोड़ा और दौड़ करके छठ पहुंच गई द्वारे। तो देखा गया कि दूर से बंसी की आवाज आ रही और श्याम सुंदर आ रहे हैं अपने ग्वाल बाल गैया बछड़ुआ के साथ। और श्याम सुंदर बंसी बजाते 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 दूर जाने लगे। लगा कि बंसी अब थोड़ी देर बाद सुनाई नहीं देगी और श्याम दूसरी ओर चले जाएंगे। तो यहां से आवाज लगा दी, ओ कान्हा, निक रुक जा। कन्हैया रुक गए और बंसी छोड़ दी। बोलो क्या बात है, इधर रहियो। आगे किसने बुलाया, किसने बुलाया आपने? अरे कन्हैया, यहाँ बंसी सुनाइए। आज तो ये बंसी बड़ा ही मनोहर है, हमारे हृदय को खींचे जाता है। अरे तुम्हें मेरी बंसी सुननी है? हाँ सुनाओ ना, बड़ी प्यारी लगती है। ऐसे नहीं सुनाता मैं, तुमने ही तो इस बंसी को बंद किया और अब कहते सुना। यदि सुनना ही था तो फिर मुझे रुकने को क्यों कहा? अरे कन्हैया, तुम नहीं जानते, हम घर के बाहर ऐसे नहीं जाते, हम तुम्हें बैठे रहते हैं और तुम हमसे दूर चले जाते ना। तुम्हें रोका इसीलिए कि हमारे सामने बंसी बजाओ। अरे गोपी सुनो, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें बंसी सुनाने की कोई गरज नहीं है। तुम्हें यदि मेरी बंसी प्यारी लगती है तो जब कभी मैं बंसी बजाऊं सुनने आ जाना, जहां बजाऊं वहां चले आना, जब बजाऊं तब चले आना।
मुझे सुनाने की गरज नहीं है, तुम्हें यदि सुनने की गरज है तो ऐसा करना, और मुझे रोकती हो तो तुम्हें बंसी नहीं बजाता। भाई हम संगीत वाले बड़े मौज के होते हैं, यदि छेड़ दिया तो सुर ही भुला जाते हैं, पता नहीं कौन सा स्केल पर। छेड़ो ये हृदय से संगीत चलता है। प्रेम सुले भक्त वत्सल भगवान की। कन्हैया कह रहे हैं अगली बार जब बजाऊंगा, जहां बजाऊंगा तब चले आना, वहां चले आना और रोकना मत। ठीक है मत बजाओ। अब तो गोपियां क्या की, कात्यायनी भगवती का मंदिर है जब वृंदावन जाए, उनकी उपासना करने लगे। हे भगवती, हमारा भगवान श्याम सुंदर से मिलन हो, और इस प्रकार से उपासना करने लगे। ठंडे ठंडे जल में, अगहन के महीने में ठंडे ठंडे जल में यमुना स्नान ब्रह्म मुहूर्त से पहले करती। अगहन का महीना कितना ठंडा होता है, उसमें जमुना जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करती और माला फेरती। लेकिन उन्होंने दोष कर दिया, चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरा रहता है, तो उस समय वो अपने वस्त्र उतार करके संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर के स्नान करते। ये कोई देख तो नहीं रहा है, देखे तब ना शर्म, ना देखे तो काहे का शर्म। इस तरीके से रहने। भगवान ने देखा कि गोपियां इस तरीके से अनीति कर रही हैं तो उचित नहीं लगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान उसी समय पहुंच गए और उन्होंने वो जो कपड़ा जहां रखी थी, अगहन में कुहासा आदि भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है ना, तो वो अपना लिए और पेड़ पे चढ़, पता ही नहीं चला कब कपड़ा गायब हो गया। अब तो गोपियां जब किरण फूटने का टाइम हुआ तो जल से निकलती हैं कि वस्त्र देखें, जा ये वस्त्र कौन ले गया, ये कोई बंदर ले गया, क्या ले गया। वस्त्र को खोजती हैं तो देखती हैं कि बंदर नहीं है, ये श्याम सुंदर है। अब तो छठ जमुना में कूद गए फिर से। अरे कन्हैया तू ऊपर क्या कर रहा है? मेरी मर्जी। अरे वो तो ठीक है, हमारे कपड़े ऊपर क्यों ले गया है? दे 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 कन्हैया, दे दे। अरे तुमने जो छोड़ दिया था मैंने वही तो ले लिया है। मैंने तुमसे मांगा है जो तुम्हें दो, तुमने वहां छोड़ा था, मैंने यहां छोड़ दिया है। अब यदि मांगती हो, तुम्हें जरूरत है तो आके ले जाओ। अरे कन्हैया तुझे शर्म नहीं है? हमने कोई कपड़े नहीं पहन रखे तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था कपड़े मत पहनो, मैंने तो नहीं कहा था, और न मैंने, ये तुम्हारी इच्छा। अंतिम में गोपियां बहुत स्तुति करती हैं, विनती करती हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम्हें तो आ करके ही वस्त्र लेना पड़ेगा। ये गोपियां अपने हथेलियों से अपने गुप्तांगों को छिपाती हुई भगवान के पास जाती हैं और उनसे वस्त्र लेती हैं। जब वस्त्र धारण करती हैं तब भगवान ने कहा, हरि देवी जल के देवता वरुण पुरुष तत्व हैं, इसलिए किसी भी स्त्री को कभी भी किसी नदी में पूर्ण रूप से नग्न होकर के स्नान करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, न किसी पुरुष को न किसी स्त्री को नदी में नग्न रूप से स्नान करना सर्वथा निषिद्ध है। शास्त्र की यही मर्यादा है।
प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। इन मर्यादाओं का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये मर्यादाएं ही हमारे सनातन धर्म के मूलभूत शक्तियां हैं। इन मर्यादाओं को जितना हम छोड़ते चले जा रहे उतने हम क्षीण होते चले जा रहे। और विशेष करके यह ब्राह्मणों का सभा है, 800 वर्ष पुरानी सभा में आप सभी उपस्थित हैं, तो ब्राह्मणों का गौरव सोचिए। विप्र जो वेद विहीना, जो ब्राह्मण गायत्री नहीं जपता, संध्या नहीं करता, वेद के एक मंत्र को नहीं जानता, उस ब्राह्मण की प्रतिष्ठा कभी भी नहीं हो सकती। अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए यज्ञोपवीत, शिखा, गायत्री, संध्या, वेद, इनके साथ इनकी सन्निधि की बहुत आवश्यकता है। ये ब्राह्मणों की शक्ति को बढ़ाएंगे, और जब ब्राह्मणों की शक्ति बढ़ेगी तो धर्म की शक्ति बढ़ेगी। जब धर्म की शक्ति बढ़ेगी तो अवश्यमेव जितने भी चारों वर्ण हैं भारतवर्ष में, जितने वासी हैं, इन सब की शक्ति का वर्धन होगा। अरे इस मर्यादा का सदैव ध्यान रखना। भगवान श्याम सुंदर, इसके पश्चात धीरे धीरे कार्तिक का महीना आया। मैया यशोदा घर में खूब हुए पकवान बना रही हैं और कन्हैया जाते हैं। मां से कहते हैं, ओ मेरी मैया। मैया भी दुलार में कह रहे हैं, हाँ मेरो लाला। मैया क्या कह रही, नंदरानी क्या कर रही हैं? बढ़िया चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ा हुआ है, देसी घी। भैया ना कोई पहले देसी और विदेशी कुछ नहीं होता था, घी ही होता था। ये जो विकास है, जो वर्तमान में जो राजनेता लोग कहते हैं हम विकास दे रहे हैं, ये उस विकास का प्रमाण है कि घी में भी वैरायटी आ गया। एक घी, वनस्पति घी, देसी घी, शुद्ध देसी घी, ये विकास है जो अभी के पढ़े लिखे दे रहे हैं। पहले एक घी था, लेकिन घी से बना, जो बूढ़े हैं 50-60 साल के, उनके समय में आया जो डालडा रथ कंपनी आता था, वनस्पति घी आया ना। उसके बाद और डिफरेंट टाइप, खैर बढ़िया घी में पूरे पकवान बन रहे हैं। और इसकी सुगंध जो है, नंद हवेली के बाहर जा रहे कन्हैया कंचे आदि खेल रहे हैं, सुगंध लगते खेल को छोड़ा, हार मानी और दौड़ करके मैया के पास चले गए। ओ मेरी मैया, मैया रे, ओ मैया, मैया। तो मैया मैया करके नंदरानी जो है पूरे पकवान छान रही हैं। जैसे ही गेट पर आए, कहा कन्हैया वहीं रुक जा, वहीं बैठ 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 बैठ, अभी रसोई में नहीं आना है। ये कब होता है? जब छठ होता है। छठ में जो पवनैतिन रही छथिन, वो घर में केकरो नहीं घुसे दे छथिन। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और उसमें बच्चा सब कूढ़ा रहता, तेरी के कथी का दिल कहिया। अरे जो नियम साल भर चलाओ तो घर में नियम रहेगा। साल भर बेटा ऐसा दुलारा है कि बिछावने पर बैठ करके दाल भात रोटी खा रहा है, और एक दिन नियम करोगे तो बच्चा तो दुखी होगा ही होगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। भैया इतने लगभग 500-700 लोग हैं, लेकिन जय 3-4 के मुख से निकला। जर जाए जिह्वा पापिनी, जर जाए जिह्वा पापिनी, हरि नाम के बिना। जर जाए जिह्वा पापिनी, हरि नाम के बिना। जर जाए जिह्वा पापिनी, हरि नाम के बिना।
के बिना घन श्याम के बिना राम के बिना घन श्याम के बिना जल जाए जीवा पापनी नाम के बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना जय हो छत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना छत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना क्षत्रियान बिनु विप्र ज्ञान बिनु घर संतान बिना घर संतान बिना घर संतान बिना जाए जीवा पापनी राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना ओ देह प्राण बिन हाथ दान बिनु भोजन मान बिना देह प्राण बिनु हाथ दान बिनु भोजन मान बिना ओ भोजन मान बिना भोजन मान बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना मोर का यम बेताज नाचना घन श्याम के बिना मोर का यम बेताज नाचना घन श्याम के बिना मोर गयो बेकार नाचना घन श्याम बिना नाचना श्याम बिना घन श्याम के बिना श्याम बिना प्रिया दंत बिनु मठ महंत बिनु हस्ती दंत बिना हो हस्ती पंथ बिना हस्ती पंथ बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना जल जाए जीवा पापिनी राम के बिना ओहो मिट्टी में तालियों के साथ श्री राम जय हो। ग्राम पंच बिनु ऋतु बसंत बिनु निशा मयंक बिना ओ निशा बयंत बिना निशा बयंत बिना व्यर्थ भ्रमण भाषण चिंतन सब अच्छे काम बिना अच्छे काम बिना अच्छे काम बिना जाए जीवा पापिनी राम
पंख बिनु बिच्छू डंक बिनु आरती शंख बिना हो आरती शंख बिना, आरती शंख बिना, गणित अंग बिनु कमल पंख बिनु आदि अंत बिना हो आदि अंत बिना, आदि अंत बिना, भजन बिना ऐसे नर जैसे अश्व लगाम बिना, अश्व लगाम बिना, अश्व लगाम बिना, जल जावे जीवा पापनी है राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, राम के बिना हो राम के बिना, राम के बिना जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना। दरस बिनु शिष्य नमन बिनु नारी सुहाग बिना, नारी सुहाग बिना, नारी बिना, सत्य त्याग बिनु पुष्प बाग बिनु गाना राग बिना, गाना त्याग बिना, गाना त्याग बिना, हम सब का बेकार है जीना रघुबर नाम बिना, रघुबर नाम बिना हो रघुबर नाम बिना, जल जावे जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, राम के बिना घन श्याम के बिना, जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, जल जाए जीवा पापनी राम के बिना, मेरे मेरे जय जय जल जावे जीवा पापनी राम के बिना। एकर मतलब की भेले जे जयकारा नहीं बोले ओकर मुंह में फोका पड़ जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम। ये तो आप लोगों ने अपने फोका न हो इसलिए बोलिए। अरे प्यारे अपने लिए कब तक बोलोगे, कभी गोविंद के दरबार को सजाने के लिए भी। जब तक आप अपने लिए कर रहे हैं तब तक उस पुण्य की सीमा है, लेकिन जब गोविंद के लिए कोई पुण्य करते हैं तो वही पुण्य अक्षय हो जाता है, असीम हो जाता है। कभी भगवान के लिए कुछ करके देखें। आप जो घर में जितना पूजा पाठ करते हैं ना, वो आपके अपने लिए होता है, लेकिन जब आप ऐसे सामाजिक रूप से उपस्थित महोत्सव में जो दान करते हो ना, यह गोविंद के लिए होता है, यह धर्म के लिए होता है,
ये इस भारत देश के गौरव के लिए होता है, अपनी मिट्टी के लिए होता है। भगवान श्याम कार्तिक का महीना आ गया, पुए छन रहे हैं, मैया ने रोक दिया, कन्हैया रुक गए। माँ, ओ मैया, भूख लगी है। अरे कन्हैया सुन, अभी तो बाहर ही रहना, भीतर नहीं आना, जा 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 खेल। रोज खेलता है और आज चलाया यार। वो अपैत बन रहा है भोजन, अपैत 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 ही चाहिए, अपैत रसोई बन रहा है। अपैत मतलब क्या? अब ये बूढ़ी सास सबसे पूछिएगा अपैत का मतलब क्या होता है। जो अपने लिए नहीं बनता है, इष्ट के लिए बनता है, उसमें स्वयं का भाव नहीं होता। और ऐसा आप छठ के दिन करते हैं और हम वैष्णव ऐसा नित्य जीवन जीते हैं। नहीं समझे? जब आप छठ पावन में नियम करते हैं, वो एक दिन का रिहर्सल है साल भर में। आपके यहाँ जब कभी हम जैसा कोई वैष्णव पहुंचे तो समझ लो कि घर में छठ का त्योहार आ गया। और उस तरीके से बात करो, उस तरीके से जल दो, उस तरीके से फल दो। यदि आप ऐसा नहीं कर रहे तो समझिए कि भगवान गोविंद की सेवा में आप चूक कर रहे हैं। इतना ही तो समझना है, और बड़ी परिभाषा नहीं है वैष्णवों की सेवा में। जो आप एक दिन करते हो उतनी ही शुद्धि के साथ वैष्णवों को भोजन दीजिए। भोजन बन रहा, कन्हैया ने कहा कुछ दो, मैया मना कर रही, नारे कन्हैया। अंतिम में पूछा क्यों नहीं दोगी? थोड़ा तो मांग रहा हूँ, भूख लगी है। रोज कहती हो बिल बिल लाला रे खा ले, कुछ खा ले, कुछ खा ले। आज मांगता हूँ तो नहीं देती। तो नहीं नहीं, आज जो है ना यज्ञ के लिए बन रहा है इंद्र, पहले इंद्र को भोग लगेगा, फिर तुझे खाने को मिलेगा। अरे मैया कौन सा मैं पूरा खा रहा हूँ, थोड़ा तो मुझे खाना है। मेरा पेट कितना बड़ा है, 7 साल का बच्चा कितना बड़ा पेट होगा, थोड़ा दे दो। लेकिन मैया एकदम नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। और चले यहां से, चल निकल गया घर से। कहां गए थे पुआ पकवान मांगने, और कहा मैया ने बेलना दिखा के क्या किया, घर से बाहर निकाल दिया। अब तो कन्हैया मित्र मंडली में भी नहीं जा सकते कि कह दिए थे कि मैं तो खेल हार गया, जा रहा हूं मैया के पास थोड़ी देर में, बैक टू पेविलियन। अपने घर के सीढ़ी पर बैठ करके कन्हैया रो रहे हैं। आपने रोते हुए झांकी देखा है कैसे रोते हैं कन्हैया? जब कन्हैया रोना शुरू करते हैं तो पैर का धूल माथे पर आने लगता है, इतना पैर पटकते। तो सीढ़ी पर बैठ के पैर पटक पटक के रोने लगे। नंद बाबा यज्ञ की सारी व्यवस्था करके दूर से देखते हैं कि कन्हैया रो रहा है। अरे अब बूढ़े नंद बाबा दौड़े 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 आए, कन्हैया के बगल में बैठे, प्यार से माथे पर हाथ रखा। लाला रे, लाला, ओ लाला। अब जब रोना है तो रोना है, सुनना। लाला मेरी बात सुन, चल 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 घर में, तुम जाओ अपने घर में, मैं नहीं जा रहा। तुम जाओ अपने घर में, तेरा भी तो घर यही है ना बाबा, ये मेरा घर नहीं है। मैया ने मुझे आज घर से बाहर निकाल, वो तो तुम्हारी याद आ रही थी कि मैं चौखट पे बैठा हूँ, नहीं तो मैं तो अब कहाँ जाऊंगा, किसके घर जाऊंगा, मैं नहीं जान पा रहा। तुम ही बताओ अब मैं किसके घर जाऊं? मैया ने घर से तुझे निकाल दिया? हाँ बाबा, आज घर से निकाल दिया। क्यों? बाबा सुनो, तुम कहते हो मेरा घर, हाँ तेरा घर। अच्छा बाबा तुम किसके हो? तुम्हारे।
तुम्हारे बाबा हूं मैं? अच्छा, ये घर किसका है? अरे लाला तेरा है। मैया किसकी है? तेरी है। और घर में जो सामान रखे हैं वो किसके हैं? तेरे हैं। घर में जो खाने की चीजें रखी हैं वो किसकी है? तेरी है। यही तो मैं नहीं समझ रहा कि जब सब मेरी है और मैं अपनी चीज मांगने गया कि 2 पुआ दे दो, तो मुझे डंडे दिखाते हुए मैया ने घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पुए मुझे नहीं दिए और मुझे घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब मैं घर के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठूंगा। बाबा सुनो, मुझे एक बात की चिंता बड़ी सताती है, लोग क्या कहेंगे? इतनी बड़ी नंद हवेली और नंद का छोड़ा सीढ़ी पर बैठा है, वहीं रहता है। यज्ञा भवति पर्जन्यः पर्जन्यादान संभवः भवति भूतानि। आदि श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश भगवान ने दिया। यह यज्ञ ही गांव के कल्याण के लिए है। आपके घर का पूजन व्यक्तिगत आपका पूजन है, भगवान का उत्सव ही यज्ञ है। इसको ध्यान दीजिए। वैदिक मर्यादाओं में अनुबंधित होकर मनाए गए भगवान के उत्सव ही यज्ञ कहलाता है और वही उत्सव महोत्सव कहलाता है। आपके घर में जो हैप्पी बर्थडे है ना, वो जन्मोत्सव होता है, महोत्सव नहीं। महोत्सव कब होता है? जब भगवान का जन्म प्राकट्य मनाया जाए, भगवान का विवाह मनाया जाए, भगवान के मांगलिक गीत गाई जाए। जब तक उस महान की उपस्थिति, महान के लिए उत्सव न मनाया जाए, तब तक आप करोड़ों खर्चा कर लीजिए, अपने से लिख लीजिए महोत्सव, लिखने से महोत्सव नहीं होगा। व्याकरण शास्त्र कहता है उस महान के लिए मनाया गया उत्सव महोत्सव है। आपके लिए करोड़ों रुपए खर्चा करके महोत्सव लिख लीजिए, लिखने में क्या जाता है? कुछ भी लिख देता है लोग। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। अस्तु। तो ऐसा करेंगे तो ऐसा कन्हैया बोल, यदि अच्छा बाबा ऐसा करेंगे तो हाँ, यदि नहीं करेंगे तो इंद्र रूठ जाएगा। रूठ जाएगा तो क्या होगा? इंद्र रूठ जाएगा तो बारिश नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, गैया प्यासी रह जाएगी, भूखे रह जाएगी, और गौ माता को कष्ट होगा, तो हम ग्वाल वालों का जीवन तो व्यर्थ हो गया ना लाला। अच्छा, यानी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ, और नहीं करेंगे तो ब्लैकमेल, ऐसा कर देगा। हे भैया, कृष्ण के दरबार में ब्लैकमेल वालों की बड़ी गड़बड़ी स्थिति हो जाती है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत लोग ब्लैकमेल करते हो। ब्लैकमेल करने का पेंच क्या होता है सो देखिए। इंद्र के ब्लैकमेल करता है कि ठीक ठाक से रहोगे तो ऐसा करेंगे, और गड़बड़ी करोगे तो ऐसा करेंगे। भगवान ने कहा सुनो बाबा, एक बार की बात है, घने काले अंधे काले काले बादल छत में आसमान में जब आए तो हमें लगा बारिश होने वाली है, और बारिश होने लगी तो हम बड़े खुश हुए कि अब नाचेंगे झूमेंगे, छप्पा छैया खेलेंगे। मोर भी अपने पंखों को ऐसी ऐसी आवाज निकालने लगे। उनकी आवाजों को सुन करके हम सभी आनंदित हो गए, और गैया भी प्रसन्न, मोर भी प्रसन्न, सभी जीव जंतु प्रसन्न। बाबा हम लोग तो नाचने ही वाले थे, मुझे लगता है तुम्हारा ये इंद्र नाराज हो गया। अब इसको क्या कहते हैं? किसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इंद्र ने क्या किया? तेज आंधी आई और बादल उड़ने लगा, उड़ने लगा, उड़ने लगा, उड़ने लगा। अब तो बाबा हम सभी देखते रह गए, उदास हो गए। गैया उदास, बछड़ुआ उदास, ग्वाल बाल उदास, मोर उदास, सब उदास।
कि आई सही बादल लेकिन चली गई, अब क्या करें। तभी हमने क्या देखा कि वो बादल जाकर के गिरिराज गोवर्धन से जाकर के धड़ा छमा छम छमा छम छमा छम। बाबा हम लोग खूब खेले, खूब नाचे, खूब जोए, मोर में थिरक थिरक के नाचने लगे। बाबा यदि यज्ञ करने से इंद्र प्रसन्न होता है और नाराज होने पर हमें दंडित करता है, तो हम उसकी पूजा क्यों न करें जो बिना किसी सम्मान के हमारे लिए खड़ा हुआ है। उसकी पूजा क्यों नहीं करें। थिंक बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव। जो नेगेटिव वर्ल्ड है उनमें अपने ऊर्जा को व्यर्थ न करें, जो पॉजिटिव हैं उनके साथ चले। कृष्ण का यह प्रैक्टिकल थॉट है। बाबा जिस गिरिराज ने बिना हमारी चेष्टा के भी हमें सुख दिया, हम उसकी पूजा क्यों न करें। मेरी सुनो, ये हमेशा नाराज होने वाला, प्रसन्न होने वाला मित्र अच्छा नहीं है। छनक चढ़े क्षण उतरे, साची प्रीति न होए, आठ ही प्रहर भी नहीं रहे, साची प्रीति सो। यह प्रेम कैसा, ऊपर से रूठना मनाना प्रेम में आनंद देता है, लेकिन हृदय से रूठना मनाना यह प्रेम को दोष युक्त करता है। ऐसे इंद्र को छोड़ो और गिरिराज की पूजा करो। अब तो सारा जो न्यू श्री राम टेंट हाउस, लाइट हाउस है और जितने कलाकार है, जितने साउंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सब तंबू खाड़े और यज्ञ स्थली बदल गया। वो गांव के बीच में से यज्ञ स्थली चला गया, गिरिराज की तलहटी में सारी व्यवस्था उधर जाने लगी। और कन्हैया कहाँ पहुंच गए, कन्हैया पहुंच गए मैया के पास, चौखट पर बैठ करके। कन्हैया को बाबा ने कहा जा घर जा। मैं कहता हूँ ना, मैया डांटेगी तो कह देना बाबा ने कहा है, मैं नहीं जाऊंगा घर से, पर लेकिन मैया से झगड़ा मत करना, झगड़ा मत करना। कन्हैया चले गए और रसोई के आगे चुपचाप बैठ करके रो नहीं रहे। मैया ने देखा गया तो था रोते रोते, हंस रहा है, क्या बात है। और इसकी हंसी में शैतानी है, इतनी शैतानी किस बात की, क्या बात है। कन्हैया सब ठीक है। मैया मेरा तो सब ठीक है, तुम तो पुए बनाओ, पुए और बनाओ, और कुछ कुछ है, खुरमा, खजूरी, पिड़कियां, मट्ठी, नमकीन, और कुछ ला के दो, कहो मैं नहा के ला के देता हूँ। मैया ने कहा ऐसे क्यों बोलता, तू बेटा बैठ, क्या बात हो गई, नाराज है। मैं क्यों नाराज, नाराज तो मेरे धोए मेरे दुश्मन। तेरा दुश्मन कौन है ना, एक दुश्मन है, वो डकैत है, डकैत चोर है, चोर। दूसरे की संपत्ति पर अपना अधिकार बताने वाला ही तो चोर होता है। तो तेरी संपत्ति किसने छीनी, इंद्र ने छीनी। मेरे मैया का बनाया हुआ पकवान मैं और मेरे ग्वाल वाल नहीं खाएंगे, वो इंद्र पहले खाएगा। मैया तुम तो पुए बनाओ, इंद्र वाला यज्ञ हो गया कैंसिल। जो इंद्र मुझे खाने नहीं देगा, उस इंद्र को मैं अपने घर का पुआ खाने दूंगा। और मैया से नोक-झोंक चल रही है। इधर सभी लोग जब वहां गए और इंद्र के लिए प्रायोजित यज्ञ निरस्त कर दिया गया, परिणाम क्या हुआ, इंद्र रुष्ट हो गया। इंद्र ने एक से एक बादलों को भेजना प्रारंभ किया। भेजते 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 बारिश होने शुरू हो गई, भयानक बारिश होती चली गई। सभी लोगों ने एक स्वर से कहा, अरे नंदराज, कन्हैया के चक्कर में, उसकी बातों में आकर के हमने इंद्र के यज्ञ की अवहेलना कर दी और अब हम गिरिराज पत्थर की पूजा कर रहे हैं। उस इंद्र के कोप से हमें कौन बचाएगा। वो इंद्र कुपित हो गया, सारे ग्वाल बाल डूब कर मर जाएंगे, सारे गैया बछड़ुआ सब डूब कर मर जाएंगे। कौन बचाएगा ब्रज को, कौन बचाएगा ब्रज को, कौन बचाएगा ब्रज को।
नंदराज उस सभा में सिर नीचे करके बैठे हुए सबकी व्यंग्य बातों को सुन रहे और मन ही मन सोचते, कन्हैया तेरी बातों में आकर के मैंने क्या कर दिया, क्या सारे ब्रजवासी डूब जाएंगे। अब नंदराज का मुख उदास होना कि कन्हैया के मित्र दौड़कर चले गए। ओ कान्हा, कन्हैया रे, बारिश झम 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 हो रही। दौड़ते दौड़ते मित्र आते हैं, नंद हवेली में प्रवेश करते हैं। मैया ने कहा, देख कान्हा रे, बाहर बहुत बारिश हो रही है, तेरे मित्र तुझे बुला रहे हैं, जा बेटा जा, फिर मुझसे बात कर लेना। क्या बात है श्रीरामा, मनसुखा, क्यों ऐसे व्याकुल होकर बोलते हो? कन्हैया पूछता है, क्यों? तेरे कारण आज सारा ब्रज डूब जाएगा, सभी मारे जाएंगे, तू पूछता है क्यों? मेरे कारण? मैंने क्या कर दिया? तेरे कहने से इंद्र का यज्ञ निरस्त किया गया और गिरिराज की पूजा की चर्चा हुई है। अरे कान्हा, सभी नंदराज से यही कह रहे हैं कि बाबा तेरे कन्हैया के कहने से इंद्र अब कुपित हो चुका, इंद्र से हमारी रक्षा कौन करेगा? श्याम सुंदर बलराम से कहते हैं, दाऊ अब वह पुत्र का जीवन व्यर्थ है जिसके रहते पिता का गौरव झुक जाए। हम दोनों के रहते नंद बाबा का सिर झुक जाए, ये कदापि संभव नहीं। दाऊ चलिए अब इस इंद्र को इसके किए की परिणाम दिखावे। कन्हैया के इस बात को सुनकर के दाऊ ने कहा, कन्हैया तू आगे चल, पीछे से मैं आता हूं। कन्हैया आगे जाते हैं, नंदराज से प्रणाम किया और बोला, बाबा क्यों चिंता करते हो? चलो ना, चलो ना मेरी कह पर, मैं भी चलता हूं और उस गिरिराज से कहूंगा कि तेरी पूजा करके मैंने इंद्र से पैर ले लिया और तू मुझे रक्षा नहीं करेगा, तू मेरा पालनहार नहीं बनेगा। जैसे ही यह आवाज गिरिराज से लगाई गई, भगवान स्वयं गिरिराज में प्रवेश होकर के उधर से बोलते हैं कि हे नंदराज, यदि तेरा पुत्र मुझे उठाए तो मैं संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा करने को तैयार हूं। अब तो श्याम सुंदर ने नंदराज नंद बाबा की आज्ञा ली और पूरे 7 कोस की गोवर्धन को अपने माथे पर उठा लिया, अपने कानी उंगली के नखाग्र भाग पर, नखाग्र भाग जो नाखून निकला रहता है उस पर सूर्य पूरे के पूरे गोवर्धन को संतुलित कर दिया है भगवान ने। अब स्थिति ऐसी है, इतना बड़ा गोवर्धन, लेकिन कोई भी वहां आ नहीं रहा। सभी लोग डर के मारे कि इतना बड़ा पहाड़ है, यदि एक भी चट्टान गिर गया तो दब कुछ के खत्म हो जाएंगे। गिरिराज के चारों ओर सभी खड़े हैं। अब भगवान ने देखा कि यदि ये गिरिराज के पीछे नीचे नहीं आएंगे तो इंद्र के दंडित हो जाएंगे, इन्हें भीतर लाना है, लाया कैसे जाए? सब डर के मारे नहीं आ रहे। अंतिम में गिरिराज को भगवान ने कहा, थोड़ा सा झुकिए, और गिरिराज हल्के से झुक, हल्के से तिरछे हुए, हल्का सा तिरछा होना और सारे के सारे ब्रजवासी अपनी लाठी लेकर के गिरिराज की नीचे लगाते हैं और कहते, रे कन्हैया तू चिंता न कर, हम सभी तेरे साथ हैं, हम इस गिरिराज को अब गिरने नहीं देंगे। और कन्हैया भी इशारा करते, अरे भैया सबरे लोग मिलकर के बड़ी मजबूती से इस पहाड़ को उठाइयो, ये बड़ा भारी लग रहा है। सभी अपनी अपनी मोटी पतली छोटी लंबी लाठियों से गोवर्धन को उठाए हुए सभी सोचते हैं कि गिरिराज की रक्षा कौन कर रहा, गिरिराज को कौन बचा रहा? या तो गोवर्धनधारी भगवान ब्रजवासियों को बचा रहे, ये सारे ब्रजवासी श्याम सुंदर को बचा रहे, ये समझना बड़ा मुश्किल है। इधर बारिश तेज होती चली जा रही, इंद्र के दूत इतने बरस रहे कि लगता है आज अपनी बारिश और बिजली की तड़क से पूरे गोवर्धन को छत छत कर देंगे।
जब ऐसी स्थिति आई तो बलराम पीछे से शेषनाग बन करके आ चुके हैं। उन्होंने अपने फन को गोवर्धन के ऊपर रख दिया, चारों ओर से कुंडली मार दी, फन ऊपर से। अब जो बारिश की बूंदें हैं शेषनाग के फन पर गिर रही, जिसके फन पर संपूर्ण ब्रह्मांड के राई के दाने के समान भार रखता है। भला इंद्र के प्रलयकालीन बादल के बिंदु उस शेषनाग का क्या बिगाड़ सकते। 7 दिन 7 रात हो गए, 7 दिन 7 रात हो गए, बारिश है कि रुकने का नाम नहीं लेते। और इस प्रकार से बारिश झमाझम 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 बरस रही। जब बारिश की सारी बूंदें खत्म हो गई, बारिश बरसना बंद हो गया, तब भगवान ने गोवर्धन को धरती पर रखा है और सबने गिरिराज की पूजा की है। आइए हम सभी गिरिराज का पूजन करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेर, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। गोवर्धन कौन कौन जाना चाहता है? वृंदावन कौन कौन जाना चाहता है? 28 अगस्त से 3 सितंबर 7 दिनों की दिव्य 84 कोस यात्रा में आप सभी आइए और इसी भाव से आइए जो इस भजन में है कि मैं तो गोवर्धन को आऊं मेरे लिए, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को आऊं मेरे लिए, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं मारे मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी, नहीं माने मेरो मनवा। बोल गोवर्धन भगवान की, गिरिराज की जय हो, गिरिराज की। सात कोस की दे परिक्रमा, 7 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 कोस की दे परिक्रमा। मानसी 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 गंगा नहाओ मैं भी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी, नहीं माने मेरो मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। सात शेर की करोड़ कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करोड़ कढ़ाई, 7 शेर की करूं कढ़ाई। 7 शेर की करोड़ कढ़ाई, ओ 7 शेर की करूं कढ़ाई, 7 शेर की करोड़ कढ़ाई। 7 शेर की करूं कढ़ाई। बामन ब्राह्मण बामन सजमाऊं मैं भी, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी, नहीं माने मेरो मनवा। ओ नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नहीं माने मेरो मनवा।
तो जाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा। दो हाथ उठा करके मस्ती से गाते अपने हस्ती को भूल करके उठाइए दोनों हाथ। प्यारे प्यारे हाथों से ताली बजाइए। एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, ओ एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, ओ एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी, एक रुपा की पाव जलेबी। बैठ सड़क पर खाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा। नाई माने मेरो मनवा सकीरे नाई माने मेरो मनवा, नाई माने मेरो मनवा सकीरे नाई माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो भी माने मेरा मनवा गोवर्धन को जाऊं मैं भी नाई माने मेरा मनवा। बोलिए गोवर्धन भगवान की। प्यारे प्यारे हाथों से दोनों हाथ उठा करके ताली से परिक्रमा करिए। आपके दोनों हाथ परिक्रमा कर रहे हैं, दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। राधे चंपा जाए चमेली जाए, आज चंपा जाए चमेली जाए रहे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रहे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रहे, चंपा जाए चमेली जाए, चंपा जाए चमेली जाए रहे। कैसे जाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा और गोबर से रह पाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा। आज नहीं माने मेरो मनवा, हाँ नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा सतीरे नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी नाई माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मैं भी नहीं माने मेरो मनवा। गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, श्री 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 गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं, ओ श्री गिरिराज पे दूध चढ़ाऊं। तेरा भोग लगाओ मैं भी नाई माने मेरो मन
गोवर्धन को जाओ मैं भी नाय माने मेरो मनवा ओ नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा नहीं माने मेरो मनवा सखी रे, नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ सखी नहीं माने मेरो मनवा। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन को जाओ मैं भी, उठाइए दोनों हाथ, सभी लोग उठाए, ताली से करते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। विराज धरण के जय हो जय श्री राधे दे श्याम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरती में हमारे प्रधान यजमान श्री मुरलीधर मिश्र जी, महसिया के पूर्व सरपंच सोनू जी, रोशन झा बिट्टू जी, मझौलिया मठ के महंत श्री बालकृष्ण दास जी। जब मैं मझौलिया गया था कथा करने तो महंत जी से खूब अच्छी वार्ता हुआ करती थी और आज से 7-8 वर्ष पूर्व इनके मठ में रह करके खूब आनंद लिया। और श्री राजीव ठाकुर जी आरती के लिए आप सभी आए, जो हमारे इस यज्ञ के दानदाता हैं, विशेष दानदाता। अंबा ओझा टोला से हमारे बड़े भाई श्री राकेश झा जी की ओर से 2100 रुपए की सेवा राशि आई है। आप सभी करतल ध्वनि से उनके लिए आशीर्वाद दें, उनके यशोवर्धन के लिए मंगल कामना करें। ढेंग के दीपक मिश्र जी की ओर से 1100 रुपए की सेवा राशि प्राप्त हुई है। करतल ध्वनि से उनको आशीर्वाद दें। मड़पा से श्री गौरव सिंह जी ने 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। सब लोग करतल ध्वनि से साधुवाद करेंगे। और बैरगनिया से श्री रितेश जायसवाल जी ने 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके इस यज्ञ में अपनी महती भूमिका निभाई है। सीतामढ़ी से परशुराम सेना के पदाधिकारी रोशन झा बिट्टू जी आरती में भी उपस्थित हैं। इनकी ओर से भी 1100 रुपए की सेवा राशि इस महायज्ञ को प्राप्त हुई है। घरवाड़ा से श्री ब्रजेश चौधरी जी की ओर से भी 1100 सेवा राशि इस यज्ञ में प्राप्त हुई है। इसके लिए करतल ध्वनि से। घरवाड़ा से श्री दीपू मिश्र जी ने 1100 रुपए की सेवा राशि इस महायज्ञ में प्रदान किया है। मरपा कचोड़ से श्री काशीनाथ जी ने 1100 रुपए की सेवा राशि प्रदान की। इसके लिए सब लोग करतल ध्वनि से साधुवाद धन्यवाद। ससौला से श्री अमरेंद्र मिश्र जी ने 2500 रुपए की सेवा राशि प्रदान की है। ससौला से पाकीजा मोबाइल, इन्होंने 1000 रुपए की सेवा राशि प्रदान करके इस यज्ञ में अपनी महती भूमिका निभाई है। आरती आप सब भी अपने सहयोग को, बस अब 2-3 दिवस ही बचा है, आगे बढ़ करके सहयोग करें यज्ञ को की सेवा में उपस्थित हो। बसा कर त्रिमूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट करो ज्ञानी तो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी
तार दो भगवन। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। औ में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की भीख मांगते मन में तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। तुमसे बस में यही सोच भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। ओ मांगो तुमसे बस में यही सोच भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु बस संसार के मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तान। नारद गुण गान करे छेड़े बीड़ा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओ संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। संत तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास कमल तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में गिरधर तेरी